अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन, सालिहीन, औलिया उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक में आता है, मेरे प्यारे आका करीम रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसे मुसाफ़ा करूँगा। अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक की ये बहुत बड़ी एक अहमियत और फजीलत हदीस पाक में बयान की गई है और ये तमाम अहले ईमान ये बात को जानते हैं, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा कर ले, मुलाकात कर ले, दोज़ख की आग उसको जला नहीं सकती। अल्लाह ताला उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये अल्लाह ताला का फजल करम है अपने हबीब की उम्मत पर कि छोटे अमल पर अल्लाह ताला बड़ा अजर अता फरमा देता है।
दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। अलगरस दुरूद पाक दुनिया में, कब्र में और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। तो मैं अक्सर अपनी तकरीर से पहले जुमा के इस मुबारक दिन में मैं दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत बताकर अपनी तकरीर शुरू करता हूँ, ताकि आने वाली बात भी इसमें अल्लाह बरकत अता फरमाए और लोगों के दिलों में इस बात को उतारे। लिहाजा दुरूद पाक की बेशुमार फ़ज़ाइल में से एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ प्यारे आका करीम रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। आवाज़ बुलंद पड़ी अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस कायनात में, इस दुनिया में पहले तो ये बात याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये रबीउल शरीफ का ये आखिरी जुम्मा है इस मुबारक महीने का, क्योंकि आज 30 रबीउल अव्वल 2024 चल रहा है और लगातार 4-5 जुम्मा से हम पहले जुम्मा में हुजूर के मिलाद मनाने पर उसके दलाइल को पेश किया। हुजूर की मिलाद मनाना कहाँ साबित है। फिर एक जुम्मा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कुरान हदीस की रोशनी में इस बात को साबित किया कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने। और फिर एक जुमा हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक ख़ानदान अहले बैत का जिक्र किया और उनके वालिदैन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन जन्नती है, इस बात पर हमने बात की कुरान हदीस की रोशनी में। और फिर एक जुमा हमने विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की विलादत के वाक़यात बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में हमने सुनाने की सआदत हासिल की। ये सारे उन्वान, सारे टॉपिक, सारे बयानात अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। आज का ये उन्वान बिलखुसूस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और आपके उस्वा पर है। आपके शान व अज़मत और उस्वा पर हम बात करेंगे, इसलिए मैंने आयत मुबारका भी वही पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा करीम के दामन को थाम लो, उनके ज़िंदगी के अदाओं को अपना लो। लिहाजा आज इसी आयत मुबारका के तहत और फिर कुछ शान व अज़मत के मुताबिक जो एक फितना पड़ोसी मुल्क से आया है और यहाँ पर भी उसके बारे में बहुत बदअक़ीदा उछाल रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बेपढ़ा लिखा कह रहे हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे अल्लाह की तौफीक और उसके अता से। जो सही माना उम्मी का है वो भी आपके सामने रखने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो खैर जो आने वाला बयान है उसे समझाने से पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। देखिए कायनात, इसमें इंसान और जानवर को अल्लाह ताला ने बसाया और जानवर जो है जिसमें हर किस्म का जानवर दुनिया में है, ज़मीन पे रहने वाले, समंदर में रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले जानवर, जितने जानवर है जंगलों में रहने वाले, और इन जानवरों में इंसानों में कुछ चीज़ों का फ़र्क ये है कि जानवर जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर एक कौवा है तो काएं काएं करता है, तो अगर वो कौवा अरब में हो, ऐसा नहीं कि वो फिर अरबी बोलने लग जाए, वो अरब में भी काएं काएं करता है। वो अगर अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, यूरोप ममालिक में हो, तो ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश बोलने लग जाए, वो कहीं कहीं करता है। कहीं कभी कौवा हो, कौवे की बोली बदलती नहीं, वो हमेशा, ये मिसाल समझे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और अगर बकरी को देख ले तो वो बकरी घास पत्ती खाती है, चाहे वो अमेरिका में पलने वाली बकरी हो, चाहे अरब में पलने वाली बकरी हो। ऐसा नहीं कि अमेरिका में पलने वाली बकरी चॉकलेट खाती है और बड़े बड़े चीज़ा खाती है, ऐसा नहीं, वो भी घास पत्ते ही खाती है। तो कहने का मकसद ये कि जानवरों में कोई वो किसी की बात किसी के हुक्म पर नहीं चलते, उनकी आदत एक होती है, उनकी मिजाज एक होती है।
लेकिन इंसानों में अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को जो पैदा फरमाया, इसमें आप देख ले दुनिया भर में किसी की बोली अलग है, किसी का रहन सहन अलग है, किसका चलना फिरना अलग है, किसी के खाना पीना अलग है। कहीं पर अगर हिंदुस्तान के शहरों का अगर आप देख ले तो कहीं ऐसे शहर इंडिया में है जहाँ के लोग ज्यादातर रोटी को पसंद फरमाते हैं, कहीं ऐसे शहर है हिंदुस्तान में जहाँ के लोग मच्छी खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं जो है खिचड़ी खाना बड़ा पसंद करते हैं। इस तरह खाने पीने को अगर इंसानों को देखें तो खाने पीने भी इंसान एक नहीं है, जानवर है लेकिन इंसान एक नहीं। और उसकी बोली को देख ले तो कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई कन्नड़ी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, अलग अलग कई जुबानें मौजूद हैं। लिबासों में डिफरेंट है, खाने पीने में इंसान डिफरेंट है। अगर आगे देख ले लिबास को तो कहीं पर कोई शेरवानी पहनता है, तो कोई कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई लुंगी धोती पहनता है, हर एक लिबास में भी एक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने, क्योंकि सारी अल्लाह पाक ने इंसानों को बनाया अपनी इबादत के लिए, तो अब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहक़ीक़ अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहक़ीक़ अगर कामयाबी चाहते हो तमाम क़यामत तक के इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने कुरान में पैगाम दिया, कामयाबी चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की अदाओं को अपना लो, उनकी इताअत को अपना लो। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है लिमन काना, कौन लोग हुजूर की इताअत करते हैं, कौन लोग हुजूर की सुन्नतों पे अमल करते हैं, कौन हुजूर के सीरत पे अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला आगे फरमाता है लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा, जो लोग उस्वा हसना हुजूर के अदाओं पर वही अमल करते हैं जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह को जिक्र कसरत से करते हैं। लिहाजा उनकी पहचान भी अल्लाह ताला ने बता दी, जिसको अल्लाह पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, अल्लाह का जो जिक्र ज्यादा करते हैं, उनको चाहिए कि हुजूर की इताअत करें। इसकी एक और मिसाल मैं आसान करके मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए यहूद और नसरानी जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में और कुछ मुशरिकीन ये दावा करने लगे कि हम अल्लाह को मानते, आपको नहीं मानते, हुजूर को कहने लगे कि हम अल्लाह को तो मानते हैं कि वो है, वो एक है, लेकिन आपको नहीं मानते। लिहाजा कुछ यहूदी और नसरानी यहाँ तक कहने लगे कि हम अल्लाह के बंदे, उसके महबूब है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तो माज़अल्लाह यहाँ तक कुछ यहूदी और नसरानी ये भी कहने लगे कि अल्लाह ताला के हम उसके बेटे हैं। माज़अल्लाह यहूद और नसरानी कहने लगे हम अल्लाह के बेटे, हमें क्यों अजाब देगा, वो हमें क्यों मारेगा, हमें क्यों तकलीफ देगा। इस तरह की बातें कर कर ये कह रहे थे कि हम अल्लाह को तो मानेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन आपको रसूल नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह के माज़अल्लाह बेटे हैं। इस तरह की बातें जब करने लगे तो कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत मुबारका को नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुल ऐ हबीब इनसे कहो, जो लोग ये आकर कह रहे हैं आपसे कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के महबूब है, अल्लाह हमको माज़अल्लाह अपना बेटे की तरह चाहता है, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, इनका ये दावा ये है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल हबीब इनसे कहो, क्या कहो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखे, तो अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, हबीब कह दो इनसे कि वो तेरी इताअत करे, तेरी इताअत करे, फत्तबिऊनी, वो तेरी इताअत करे, युहिब्बुकुमुल्लाह। फिर क्या होगा कि हबीब जो ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और हम माज़अल्लाह हम अल्लाह के हम बेटे, जो यहूदी और नसरानी और कुछ मुशरिकीन दावा कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हबीब इनसे कहो कि तेरी इताअत करे, फत्तबिऊनी, तेरी इताअत करे। और फिर क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, जो तेरी इताअत करता है फिर अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है।
जो तेरा हुक्म मानता है, तेरी इताअत करता है। तो इस आयत से पता चला अल्लाह का अगर महबूब बनना है तो मुस्तफा करीम की गुलामी में आना पड़ता है, हुजूर की इताअत करना पड़ता है, उसी को अल्लाह अपना महबूब बनाता है। बगैर हुजूर के जरिए अल्लाह की पहचान तो दूर की बात है, अल्लाह की मारिफत तो दूर की बात है। जो हुजूर के जरिए अल्लाह को पहचानता है, हुजूर को छोड़कर अल्लाह तक पहुंचना चाहता है, अल्लाह ताला उसको अपना महबूब भी नहीं बनाता बल्कि अपनी पहचान भी नहीं देता। अल्लाह ने बता दिया अगर मेरा महबूब बनना है तो मेरे मुस्तफा की इताअत करना होगा। और कुरान पाक में ये एक आयत नहीं और भी आयत मुबारक जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का भी हुक्म मानो। ये भी आयत है कुरान पाक की जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको समझाकर बात आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए अल्लाह कहता है कुरान में इताअत करो। एक होता है इताअत और एक होता है इत्तिबा। ये आयत मुबारका में फत्तबिऊनी इत्तिबा का जिक्र है और इताअत का भी जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, ऐ ईमान वालो अल्लाह का भी हुक्म मानो, रसूल का भी हुक्म मानो। तो दोनों आयत को सामने रखे, फत्तबिऊनी इत्तिबा करो महबूब की, अत्तिउल्लाह इताअत करो महबूब की। दोनों लफ्ज अलग अलग है। और अरबी के में अगर आप जो लोग अरबी ग्रामर जानते हैं उनको पता है कि लफ्ज अगर अरबी में थोड़े से बदल जाए तो माना भी बदल जाता है। लिहाजा अब इताअत करो का मतलब क्या है और इत्तिबा करो का मतलब क्या? इताअत तोते वाली ता से आता है, इताअत करो रसूल की। इत्तिबा ते से आता है, फत्तबिऊनी इत्तिबा करो रसूल की। तो इन दोनों में फर्क एक है। क्या? अब सुने आसानी से। इताअत उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये काम करो, हुजूर के हुक्म पर वो काम करने का मतलब है इताअत। तो गौर से सुने, इताअत कहते हैं हुजूर के कौल पर अमल करना, इताअत कहते हैं हुजूर के बताए तरीके पर हुजूर के हुक्म पे अमल करना कि ये काम करो। तो इसको कहते हैं इताअत। और इत्तिबा क्या? इत्तिबा उसको कहते हैं कि हुजूर ने कहा नहीं, बस उनके गुलामों ने देखा कि हुजूर ये कर रहे हैं। हुजूर ने तो कहा नहीं कि ये करो, बल्कि गुलामों ने देखा हुजूर ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हुजूर को देखकर हुजूर की मोहब्बत में काम करना, इसको इत्तिबा कहते हैं। और ये दोनों चीजें इताअत और इत्तिबा कब आती है? जब दिल में मोहब्बत रसूल आता है। यकीनन जिससे मोहब्बत करते हैं उसी की आवाज सुनेंगे ना। अगर आपको माँ से मोहब्बत होगी तभी तो आप बात सुनेंगे उनकी, बाप से मोहब्बत है तभी तो आप उनकी बात सुनेंगे, मोहब्बत नहीं है तो बात नहीं सुनेंगे। तो मोहब्बत पहले है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फिर मोहब्बत जब शिद्दत इख्तियार कर लेती है, बढ़ जाती है हद से ज्यादा, वो इश्क का मंजिल पर आ जाता है तो फिर वो इताअत के साथ साथ इत्तिबा भी करता है। उसकी कई मिसालें मैंने आपको इताअत और इत्तिबा के मायने बता दिए, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है, आगे आपको समझाना है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो ये कहा कि मुस्तफा की अदाओं को अपना लो। दुनिया भर में इतने करोड़ों किस्म के लोग, उनकी बोली अलग, उनकी सोच अलग, उनकी फिक्र अलग, खाना पीने की मामला देख ले, पहनने रहन सहन का मसला देख ले, लेकिन सारे गौर करने की बात ये है कि सारे इंसान दुनिया भर में जिनका रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लिबास, हर चीज डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन सारे लोगों को अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफा की सीरत को अपना लो। बात का समय किसी की मिजाज किसी से मिजाज से नहीं मिलती, कोई किसी का खाना नहीं मिलता, किसी का पीना नहीं मिलता, कोई कुछ पसंद करता है तो कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ लिबास पहनता है तो कोई कुछ लिबास पहनता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि नहीं, सारे लोग कि हुजूर के जिंदगी को अपना ले, सीरत को अपना ले। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तो इससे पता चला सारी कायनात के इंसान और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी के जरिए हिदायत रखी है। वहाँ हर चीज का हल मिलेगा आपको, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी मिजाज का रहने वाला हो, हुजूर की जिंदगी में उसको सुकून मिलेगा।
हुजूर की अदाओं पर उसको अमल मिलेगा, हुजूर की इताअत में उसको सुकून मिलेगा। जैसे अब जैसे कि एक और बात बताता हूँ, देखिए रहनुमाई यानी कोई किसी लीडर की बात सुनकर अमल करता है, तो कोई किसी डॉक्टर की बात सुन के अमल करता है, और अल्लाह कहता है मेरे महबूब की बात सुनो। गौर करने की बात है, कोई लीडर की भी बात सुनता है, कोई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर की बात सुनते हैं, कोई ऐसे लोग जो फौज की बात सुन के अमल करते हैं, लेकिन सबके फौज की मिजाज अलग है, डॉक्टर की मिजाज अलग है, एक लीडर की मिजाज सियासी एतबार से अलग है, लेकिन खास तौर पर ये सारे मामले हुजूर से जुड़ जाते हैं। अल्लाह कहता है हुजूर के पास तुम्हें हर चीज का हल मिलेगा। मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें एक बंदा लीडर है सियासी, और उसकी सियासी तजुर्बा उसका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो सियासत में तजुर्बा रखता है, और वो कोई फैसला सोच समझ कर करता है कि ये कानून ये पार्लियामेंट में पास करो तो इंसानों को ये फायदा मिलेगा, लोगों को ये फायदा मिलेगा। अब वो कानून पास करते हैं सोच समझ कर, लेकिन फिर भी आप देखिए इतनी सोच समझ कर पास करने के बाद भी एक दूसरा अक्ल वाला उस कानून का रद्द करता है, इनकार करता है कि नहीं ये कानून ऐसा नहीं चलेगा। उसकी कई मिसालें, इंटरनेट का दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप का दौर आप देख रहे हैं कि कई काले कानून हमारे पार्लियामेंट के जरिए हिंदुस्तान में लाए जा रहे हैं, तो लिहाजा उसकी मुख्तलिफ हम इख्तलाफात भी उसके रखते हैं। तो खैर मैं बताना और समझाना ये चाहता हूँ कि एक सियासी लीडर कोई कानून बनाए सोच समझ कर, लेकिन उसके इख्तलाफात करने वाले लोग होते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम बाज़रिया अगर हुजूर को देखे, हुजूर की सियासी जिंदगी को देखे, हुजूर जो फैसला कर देते थे वो आगे चल के वो फैसला सारे इंसानों के लिए फायदेमंद होता था। जैसा कि उसकी मिसाल है सुलह हुदैबिया का में हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों से कुछ सुलह किया, क्योंकि सरकार मक्का छोड़कर मदीने में रह रहे थे। मदीने में रहने के 4 या 5 साल या कई साल बाद, जिसमें कई बार मक्के वालों से जंगे हुई, जंग बदर हुआ, जंग उहद हुआ, इन दोनों जगहों में मक्के के मुशरिकीन हुजूर से और मुसलमान सहाबा से हार गए। लिहाजा फिर हुजूर उम्रे के लिए जा रहे थे, तो एक मैदान में हुजूर को रोक दिया गया कि आप नहीं आ सकते, फला फला फला। आखिरकार मक्के वालों ने हमारे आका से कुछ शर्तें अपनाई कि ये शर्तों पर आप साइन कर दीजिए, फिर हमारा मामला देखा जाएगा। हुजूर ने उन तमाम शर्तों को सीखा। उन शर्तों में से पहली शर्त मक्के वाले ये कह रहे थे कि पहली शर्त ये है कि आप ये साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल करिए। हुजूर ने कहा मंजूर है। एक एक शर्त पर गौर करें, सियासी नजरिया, माहौल ऐसा था कि हुजूर अगर इनकार कर देते तो जंग हो जाती, लेकिन हुजूर का मंजूर है। फिर उन्होंने दूसरी शर्त ये किया कि मक्के वाले अगर कोई आपके पास मदीना मुन्नवरा आ जाए, हमारे शहर मक्के से आपके पास आ जाए, तो आपका काम ये होगा कि आप उसको हमारे हवाले कर दे, वापस मक्का भेज दीजिए। और कोई मदीने मुन्नवरा से मक्का आ जाए तो हम उसको आपके हवाले नहीं करेंगे। बाज़ाहिर सियासी नजरिए से सोचिए जरा, फिक्र से, ये तो गलत बात है ना। मक्के वाले अजीब शर्त रख रहे हैं कि मक्के से अगर कोई मदीना आ जाए तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए, वापस मदीने से भेजा दीजिए, लेकिन मदीने से अगर कोई मक्का आ जाएगा तो हम आपके हवाले नहीं करेंगे। तो बाज़ाहिर अक्ल ये कह रही है, सियासत ये कह रही है कि ये गलत बात है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मंजूर है। अब उस बात पर सहाबा कराम ने भी हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ और हुजूर की बारगाह में गए और कहा या रसूल अल्लाह, जब हम सच्चे, हमारा रब सच्चा, आप अल्लाह के रसूल है, हमारा कुरान सच्चा, फिर हम ये मुशरिकों की शर्तों को माने क्यों, वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया उमर, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को मानो, क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी जो हुजूर देख रहे थे, बस सियासी लीडर कहते मैं जो देख रहा हूँ आने वाले हालत हो तुमको क्या मालूम। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आने वाले वक्त मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है। हजरत उमर खामोश हो गए। खैर बात दूर चले जाएगी। हुआ ये, फिर उन शर्तों में जो सहाबा इकराम को फायदा हुआ, मुसलमानों को, कि रोज की जंगें जो हो रही थी वो खत्म हो गई। देखे फैसला कैसा हुआ, जंगें खत्म हो गई। और जो लोग मक्का छोड़कर मदीना आते थे, हुजूर अपने वादे के पाबंद उनको मदीना वापस भेज देते, तो वो वापस मक्का नहीं जाते थे। मक्का और मदीने के दरमियान एक बीच रास्ते में गांव में रहा करते थे।
ताकि जो मुशरिकीन हुजूर को तंग करने जाए तो फिर वो उनको उनसे जिहाद करते थे। आखिरकार इन शर्तों से फायदा इस्लाम ही को हुआ। ये बात है। तो एक सियासी लीडर अगर कोई फैसला करे, आगे चलकर उसका फैसला गलत साबित हो सकता है। हुजूर जो फैसला करते वो फैसला सच होता। इसलिए हुजूर अल्लाह कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये हबीब के तरीके को अपना लो, इनकी जिंदगी को अपना लो, तुम्हारे जिंदगियों में अमन और सुकून आ जाएगा। अगर एक डॉक्टर को देख लिया, डॉक्टर किसी मरीज को देख समझ कर दवा देता है, और जब दवा देता है तो जब दवा काम नहीं करी तो पलटाकर दूसरी दवा देता है। अगर वो दवा काम नहीं करी तो बस वो अपने एक्सपेरिमेंट यानी रिसर्च करते रहता है कि ये दवा नहीं तो ये दवा लीजिए, ये दवा नहीं तो ये दवा लीजिए। ये डॉक्टर का काम है कि वो दवाएं चेंज कर 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 मरीज को बताता कि ये नहीं कर रहे तो ये काम कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये करिए तो ये कर लो। यहाँ मरीज की हालत बिगड़ती रहती है। ये तो डॉक्टर रहनुमाई कर रहा है। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इस लिहाजे से देखा जाए, क्योंकि मेरे आका तबीबों के भी तबीब है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसमें भी बेशुमार खूबी और दानाई अता फरमाई है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई को जो है दस्त आ रहे हैं, यानी मोशन आ रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि जाकर अपने भाई को शहद चटा, शहद खिला। और वो गए और जाकर खिलाना था, फिर आए, कहा आका अब तो पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि फिर जाकर शहद चटा, और वो गए फिर चाटा, फिर आए दूसरी मर्तबा का आका और तो और बढ़ गए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा कि तेरे भाई का पेट फूटा हो सकता है, अल्लाह ताला का कहा गलत नहीं हो सकता, जाकर फिर से शहद चटा। अब तीसरी मर्तबा सहाबी जाकर अपने भाई को शहद चटाते हैं, फौरन अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। यानी डॉक्टर मरीज को देखकर दवाएं बदलते रहता है, और लेकिन हुजूर जो मरीज के लिए दवा बता दे तो अल्लाह उसी में शिफा को रखता। लिहाजा अब ये मामला देख लिया। दुनिया में लोग एक लीडर भी रहनुमाई करता है लोगों की, एक डॉक्टर भी करता है। तो अगर मेरे आका को इस लहजे में देखा जाए तो मेरे आका जैसा सियासतदान, सियासत से मुराद आज की गंदी सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों के माल ऐश के नाम पर माल खा जाते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सियासत भी इस्लाम और दीन का हिस्सा है, लेकिन कौन सी सियासत जो आज आप देख रहे हैं, ये सियासत की बात नहीं है। सियासत वो जो लोगों को फायदा पहुंचाए, जो इंसानों को फायदा पहुंचाए, कायनात में रहने वाले इंसान तो इंसान, जानवरों को भी फायदा पहुंचाए, ये सियासत है। तो खैर मेरे आका को अगर सियासी नजरिए से देखे तो आपके जैसा कोई आपको नजर नहीं आएगा। अगर हमारे नबी को डॉक्टर के हिसाब से देखे तो आपको जैसा कोई तबीब आपको नजर नहीं आएगा। मैं ये छोटी छोटी एक दो मिसालें दे रहा हूँ, ऐसे कई वाकयात है, वरना इसी पे उन्वान खत्म हो जाएगा। ये हमारा दावा कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। ये सिर्फ अहले ईमान नहीं, अगर कोई गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो भी जब मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ता है, आपके अखलाक, अदाओं और आपके बताए हुए दस्तूर और कानून को पढ़ता है, तो वो भी यही कहता है कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। लिहाजा अगर आप देखें जनरल फौज का जो बड़ा जनरल होता है, जिसके कहने पर पूरी फौज अमल करती है, आप एक जर्नल भी फौज को रहनुमाई करता है कि ये होगा, ये करो, ये करो। अगर किसी जर्नल से आप पूछे कि भाई आपके पास फौज है, ताकत है, पैसा है, हथियार सब कुछ है, लेकिन जंग का दिन क्या होगा, कौन जीतेगा, तो फिर भी वो पक्का जर्नल, कोई फौज का बड़ा जर्नल आपको पक्का जवाब नहीं दे सकता कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। वो यही कहेगा अंदाजा है कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि फौज ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, माल यानी हथियार ज्यादा है, लेकिन पक्का जवाब तो वो भी नहीं देगा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहैसियत जनरल अगर आप देखें,
जंगे बदर का वाकया। दुश्मन ज्यादा है, सहाबा कम तादाद में है। दुश्मनों के पास हथियार ज्यादा है, हुजूर के गुलामों के पास हथियार भी कम है। दुश्मन के पास ताकत ज्यादा है, हुजूर के गुलामों के पास तादाद कम है, ताकत कम है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के जज्बे, शौक, अल्लाह से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, रसूल के मोहब्बत को देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कल क्या होगा, सुबह जंग होने वाली है, रात में हुजूर ने बता दिया कि कल सुबह या मैदान में हुजूर गए और कल सुबह जहां लकीर खींचकर कहा, इसी लकीर पर कल सुबह अबू जहल की लाश पड़ी मिलेगी। फिर एक लकीर डालकर कहा, इसी लकीर पर कल सुबह में उतबा की लाश गिरी पड़ी मिलेगी। फिर एक और लकीर डालकर कहा, इसी जगह पर शेबा की लाश मिलेगी। खुदा की कसम, जंग तो कल होने वाली थी, हुजूर ने रात में बता दिया जीतेंगे हामी अलैहिस्सलाम। हुजूर ने रात ही में बता दिया कि कल क्या होगा। और सहाबा कहते हैं खुदा की कसम, जिस लकीर को मैदान में जाकर हुजूर ने लकीर रात में मैदान में गए थे ना, सुबह उस मैदान में जंग हुई, रात में जाकर जिस लकीर को डालकर कहा था यहाँ अबू जहल मरेगा, सहाबा कहते सुबह में जब जंग खत्म हुई तो हम देखकर हैरान हो गए, जिस लकीर पर जिस काफिर का नाम लेकर हुजूर ने लकीर डाला था, उसकी लाश उसी लकीर के एग्जैक्ट ऊपर ही मौजूद थी। लकीर से इधर इधर हटी भी नहीं थी। मेरे आका का ये इल्म गैब भी है। जो वहाबी बदअकीदा जो लोग कहते हैं भाई फातिहा दुरूद का मसला है, फातिहा दुरूद का मसला कभी नहीं है। बदअकीदा कहते हैं कि हुजूर को कल की खबर नहीं है, नबी को कल क्या होगा मालूम नहीं। जबकि हदीस मैंने आपके सामने बता दिया, ये हदीस मदारी जो नबुवा में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, जो आपको मैंने बताया कल क्या होगा हुजूर एक रात पहले बता रहे कि कल कौन कहां पर मरेगा। तो मैं वहाबी बदअकीदा से ये कहूंगा कि तुम किसका कलमा पढ़ते हो हमें नहीं मालूम है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। और हमारा ईमान और यकीन ये है कि अल्लाह के बताने से हमारे नबी क़यामत तक का इल्म रखता है। कल तो दूर की बात है, क़यामत तक क्या होगा अल्लाह के बताने से नबी जानते हैं। तो खैर ये दो बातें कि जैसे मेरे सरकार अगर मेरे आका को जर्नल में देखे तो आपके जैसा जर्नल कोई नहीं, डॉक्टर के हिसाब से देखे तो आपके जैसा डॉक्टर कोई नहीं, सियासत के एतबार से देखे आपके जैसा सियासतदान कोई नहीं है। अगर मेरे आका को अखलाक के एतबार से देखे, आप आदमी को अच्छा बोलते हैं ना, क्यों अच्छा बोलते हैं फला आदमी, तो जिसकी अखलाक अच्छी है। अखलाक आदमी को अच्छा बनाता। माशरे में, सोसाइटी में, मोहल्ले में अगर कोई आदमी अच्छी आदत वाला हो, अच्छे अखलाक वाला हो, तो उसको मोहल्ले भी इज्जत, मोहल्ले के लोग भी इज्जत की निगाह से देखते हैं, कोई पड़ोसी वाले भी उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर अखलाक अच्छे नहीं है, आदत अच्छे नहीं है, तो आप जानते हैं कि कोई उसको इज्जत नहीं देता, हर कोई टेढ़ी नजर से देखता है, यार इसकी गंदी आदतें हैं, गालियां देता है, गंदे बातें करता है। लिहाजा अखलाक अच्छी आदतें जो है लोगों को इज्जत दिलाती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात आ जाए, क्योंकि अखलाक लोगों को अच्छा बनाते हैं, नहीं समझिए आप। अच्छी आदतें, अच्छे बोलचाल लोगों को इज्जत दिलाता है। आपके अंदर अच्छे अखलाक है, अच्छी आदतें हैं, तो खुद ब खुद आपकी इज्जत अल्लाह बढ़ाएगा। अखलाक जो है आपको अच्छा बनाता है, मोहल्ले में, खानदान में इज्जत दिलाता है। तो अब यहाँ पर बात आ जाए अखलाक की, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम। हमारे नबी के बारे में अल्लाह क्या कहता है, अखलाक अच्छे बनाते ना, लेकिन हुजूर के बारे में क्या कहता है, इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ हबीब, हमने तुझे अखलाक के उस ऊंचे मुकाम पर रखा है। अच्छे अखलाक में सारी अच्छी आदतें आ गई। सच बोलना अच्छे अखलाक की पहचान है ना, हाथ पैर जुबान से किसी को तकलीफ ना देना अच्छे अखलाक की पहचान। अब अखलाक में पूरी अच्छी चीजें आ जाती है। अगर आप कहेंगे अच्छाई क्या है, तो अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें। बुराई क्या है, तो बोले झूठ बोलना, किसी का माल हड़प लेना, किसी को गालियां देना, किसी को मारना, किसी के बारे में गंदी बातें मार्केट में झूठ फैला देना,
लिहाजा ये बुरी आदतें हैं। और अच्छी आदतें क्या है, तो मैंने आपको भी बताया कि अच्छी आदतें कि जो है सच बोलना, जुबान से हाथ पैर से किसी को तकलीफ ना देना, अल्लाह उसको रसूल की इताअत करना, ये अच्छे अखलाक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हमारे नबी के बारे में कहता है इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ हबीब हमने खुलुक़ अज़ीम तुम्हें अता फरमाया है, यानी अखलाक के ऊंचे मुकाम पर रखा है। बल्कि यूं कहिए जो काम तू करता है, अल्लाह कुरान में इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम का मतलब ये है कि हबीब जो काम तू करता है वही अच्छे अखलाक हो जाते हैं। अरे अच्छे अखलाक को अपनाकर हम अच्छे बनते हैं ना, लेकिन हुजूर जो काम करे, बात को समझिए, हम अच्छे काम कर अच्छे अखलाक को अपनाकर अच्छे बनते हैं, लेकिन जो हुजूर काम करते हैं वो अखलाक बन जाते हैं, वो अच्छे अखलाक बन जाते हैं। लिहाजा अल्लाह कहता है इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम। यही मामला था मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आफाकी पहलू। सिर्फ हुजूर तो बाज़ाहिर मक्का में पैदा हुए, लेकिन आपकी अखलाक, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी जिंदगी दुनिया भर में इसका डंका बजता है। ये जरा ज़हन में रखिए आप, कहाँ अमेरिका देख ले आप, यूरोप के आखिरी ममालिक अफ्रीका देख ले कि वहां पर लोग किस बुनियाद पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जब आप पर हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं ऐसे अखलाक, ऐसी अदाएं जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, और जो इंसान उसको अमल कर जिसको इंसान को अल्लाह इज्जत देता है, वो अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक अगर किसी में मिलेंगे तो आप और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में मिला करते हैं। वरना अरब का अगर माहौल देखे, हुजूर के पैदा होने से पहले पूरे अरब में, मक्कातुल मुकर्रमा में लोग इतने बेहया, अरब में देख ले पूरे दुनिया का हाल ही था हुजूर के पैदा होने से पहले। लेकिन मक्का का हाल तो ये था कि लोग काबे का भी तवाफ नंगे होकर करते थे, उनके लिए फैशन बन गया था नंगे होकर, बरहाना होकर काबे का तवाफ करता है, काबे के अंदर बुत रखे हुए। फिर औरतों की इज्जत नहीं, बेटियों की इज्जत नहीं, यहाँ तक के उस दौर में गुलाम इंसान को खरीदा और बेचा जाता था, जिसको गुलाम कहते हैं। आज वो दौर खत्म हो गया है, लेकिन पहले दौर में इंसानों को खरीदना बेचना, जिस तरह आज जानवरों के लिए जो है मंडी लगती है, उस दौर में इंसानों की मंडी लगती थी। जितना ताकतवर इंसान उतना ज्यादा पैसा, जितना कमजोर इंसान उतना कम पैसे में बिकता था। और जो इंसान को जो आका खरीद ले, जो चाहे काम ले, और वो इंसानों को खरीदते थे, गुलामों को खरीद कर उनको इतना जुल्म करते थे, इतना जुल्म करते थे, तो इंसान तो थे लेकिन इंसानियत उनके अंदर नहीं थी। ये मामला, ये बच्चे बात नहीं करना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जरूरी ये बातें सीखना, आज नहीं सीखी तो कब सीखेंगे। आज जो है जो मुंह का हमारे हुजूर की शान में लोग बक रहे सोशल मीडिया पर, हमें हम देख रहे हैं, हमें जो है ना सिर्फ हमें इंटरेस्ट हो गया फिल्मों में, ड्रामों में, फला हीरो कौन है, फला हीरोइन कौन है, ये चीजों का इंटरेस्ट हो गया। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके वालिदैन के बारे में हम नहीं जानते, उनकी अदाएं कैसी है, वो है नूरी बशर है, तो इंसान बनकर आए हैं, लेकिन उन जैसा इंसान क़यामत तक कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कामिल इंसान बनाकर, यानी नूरी बशर बनाकर भेजा। आप बस आ गए, अब सारी अच्छाइयां अगर दुनिया भर में अच्छे से अच्छे इंसान को ढूंढ लीजिए आप, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी है। आला हज़रत यही तो कहते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अच्छों से अच्छा कहिए जिसे। आप अपने अकल से सोचिए एक अच्छा इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, कि वो सच्चा होता है, वो नमाजी होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, उसके अंदर ये बीवी का ख्याल, बच्चों का ख्याल, माँ बाप का ख्याल, पड़ोसियों का ख्याल, हलाल रोटी कमाता है। अच्छा उनकी पूरी फहरिस्त जमा कर लीजिए आप जहन में। अब ये शेर सुनिए, आला हज़रत फरमाते अच्छों से अच्छा कहिए जिसे, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी है। लिहाजा ये जानना जरूरी है नौजवान नस्लों को कि हमारे नबी है क्या, किस काम कलमा पढ़े है, वो कौन है, और उनकी इताअत क्यों लाजिम अल्लाह ताला ने की है, क्योंकि उनकी इताअत ही पे आप अच्छे बनेंगे, आप अखलाक भी आपके अच्छे होंगे, और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अरब का दौर देखिए आप, ऐसे माहौल में हुजूर पैदा हुए जहां लोग काबे का तवाफ नंगे होकर करते थे,
ना बच्चों की इज्जत थी, जिंदा दफन कर देते थे, ना गुलामों की इज्जत थी, ना पड़ोसियों की इज्जत थी। ऐसे माहौल में मेरे आका ने 40 साल तक मक्के में, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी है, लेकिन फिर भी अपनी उम्र का 40 साल का हिस्सा, और से सुनिए आप, कितने साल का? 40 साल का हिस्सा हुजूर खामोश रहकर सारे मक्के में इस बात को मनवाया कि देखो कि 40 साल के हिस्से में सारे मक्के के लोग, जहां पर उस दौर में, हुजूर के दौर मुबारक में शायद ही कोई अच्छा आदमी मिलता था, हर कोई शराब एक आम बात थी, जिना एक आम बात थी, हर गुनाह का काम खुल्लम खुल्ला हुआ करता था। ऐसे माहौल में मेरे आका की पैदाइश भी हुई और 40 साल की उम्र तक सरकार ने मक्के वालों के सामने अपनी जिंदगी को पेश किया और पेश किया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर कोई बंदा आपके सामने पैदा से छोटे से बड़ा हुआ तो आप कहते ना यार मैं इसको पहचानता हूँ, पैदा हुआ मेरे सामने, बड़ा मेरे सामने हुआ, तो मतलब क्या पहचानता हूँ? मतलब यही ना कि आप इससे अच्छी तरह वाकिफ है, इसकी आदतों से, इसके खानदान से, इसके बिहेवियर से, इसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में जब पैदा हुए और 40 साल की उम्र तक हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। क्यों नहीं कहा? वहां भी यही कहते हैं कि नहीं, हुजूर तो 40 साल की उम्र तक हुजूर को पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं। मैंने कहा ये दुगली बात मत करो कि ये कहना कि मेरे और आपके नबी को 40 साल की उम्र तक पता भी नहीं था कि वो नबी है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में है कि कुरान में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और लोगों ने, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, हजरत मरियम के यहाँ बगैर बाप के पैदा हुए, ये अल्लाह की कुदरत थी। कुरान में इसका जिक्र है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर हजरत बीबी मरियम के पेट मुबारक पर एक फूंक मारे, हमें ठहर गया, अल्लाह का हुक्म था। और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लोगों ने ताना दिया कि बगैर वालिद का ये बेटा कैसा हो गया? मरियम तू तो पाकीज़ा औरत है, अच्छी औरत है, तेरे खानदान भी अच्छा है। तो लिहाजा हजरत बीबी मरियम को कुरान में पाक कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया मरियम तू कुछ ना कहे, बच्चे की तरफ इशारा कर दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोले? गौर करो, कुरान कहता है जब झूले में ईसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत मरियम के कहने पर लोगों ने आकर कहा ए बच्चे तू बता तू कौन है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे। झूले का बच्चा कभी बोलता, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे, इसी को तो ताकत बोलते, अल्लाह की कुदरत बोलते। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दो जुमले का पहला क्या कहा? मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। तो मुझे बता, जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी तौर पर नबी है तो हमारे आका तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी आला है। तो उनके बारे में कहना कि नहीं, उनको 40 साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि वो नबी है। मैंने कहा झूठ बोलना छोड़ो, हुजूर 40 साल तक खामोश इसलिए रहे कि सारे लोगों को बताए कि मैं हूं कैसा। और ये असर इतना अच्छा हुआ, 40 साल की उम्र तक जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि हबीब अब ऐलान कर दे कि तू नबी है, अब ऐलान कर दे तू नबी है। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पहाड़ पे ठहर कर ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और कहने के क्यों कि इस 40 साल की उम्र तक सारे मक्के में लोग, अबू जहल हो, उतबा हो, शेबा हो, जितने भी लोग थे ना, सारे मक्के में लोग हमारे नबी को कुछ नामों से पहचानते थे। ये तो जानते थे कि ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये तो ये भी जानते थे कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, सरदार मक्का के पोते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आदतों और इनके अखलाक और अच्छाइयों को देखकर अरे भाई जो ये काम करे हुजूर वो अच्छाई बन जाती है। तो मैं क्या बताऊं कि हुजूर के अखलाक क्या है। हुजूर जो काम कर देते हैं अल्लाह के नज़दीक वो अखलाक बन जाता है। तो लिहाजा अब मैं बताना चाहता हूँ, हुजूर अभी ऐलान नहीं करे नबी होने का, लेकिन सारे मक्के वाले लोग कहते थे पूरे मक्के में सबसे ज्यादा अमीन कोई है तो हमारे नबी की तरफ इशारा करते थे कि अमीन ये है, सादिक ये है। तो लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की जिंदगी ये बात का सबूत थी कि मैं नबी हूँ।
मैं नबी हूँ। और 40 साल की उम्र में जब ऐलान किया तो मक्के वालों को, सिवाय ये मक्के वालों के सामने जब हुजूर ने ऐलान किया ना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो जो नहीं मानने वाले थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सामने पैदा हुए, बड़े हुए, खेले कूदे, आपकी नौजवानी को देखा, जवानी को देखा, आपके 40 साल की उम्र को देखा, तुम्हारे वालिद ऐसे थे, अब्बा ऐसे थे, दादा ऐसे थे, ऐसा कोई हमारे हुजूर पर, हुजूर के ना माँ बाप पर लोगों ने उंगली उठाई। क्यों नहीं उठाई? बोले कुछ ऐसा था ही नहीं कि हुजूर के माँ बाप की तरफ मक्के वाले उंगली उठाते, क्योंकि हुजूर के माँ बाप भी अपने दौर के बड़े आला किस्म के लोग थे। और समझ में कहना क्या चाहता हूँ, जब हुजूर ने जब ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, तो मक्के के लोग मुशरिकीन ने ना हुजूर के माँ बाप पर उंगली उठाई, ना हुजूर के दादा पे उंगली उठाई, ना हुजूर के खानदान पे उंगली उठाई। अगर कोई आकर कोई अजीब बात कह दे, अरे तेरा बाप कैसा था, तू कैसा है, तेरा खानदान को पहचानते, हम बोलते ना हैदराबादी जुबान। लेकिन मक्के वालों को ये पता था, ये जो ऐलान कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ, तो इनका खानदान भी सारे मक्के में आला है, इनके माँ बाप और दादा भी आला है। तो ना मक्के वालों ने हुजूर के खानदान पर उंगली उठाई, ना हुजूर के माँ बाप पर उंगली उठाई। और आज का वहाबी हुजूर के माँ बाप को काफिर कहता है। मैंने कहा मक्के के मुशरिकों से बदतर है, क्योंकि उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि चाहते तो वो भी कह सके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तुम्हारे माँ आमिना वो तो बुतों की इबादत करते थे, ये कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हुजूर के वालिदैन बुतों के नहीं अल्लाह की इबादत करते थे। ये सारा मक्का भी जानता था। बात नहीं समझे आप? अगर आप देखें, अगर किसी को आप ज़ेर करना चाहते, आपका कोई दुश्मन है और आप उसको झुकाना चाहते, तो आप क्या करते? पहले उसकी ऐब को तलाश कर, हैं? अरे छोड़, तू क्या है, तेरे माँ बाप क्या है? हुजूर के माँ बाप में अल्लाह ना करे माज़अल्लाह ऐब होता, यानी वो अल्लाह को छोड़कर पत्थरों की इबादत करने वाले होते, तो हुजूर तो कह रहे थे कि अल्लाह की इबादत करो, पत्थरों की इबादत छोड़ो। तो मुशरिकीन ये कह सकते थे ना कि तुम्हारे वालिद खुद पत्थर की इबादत करते थे, तुम्हारी माँ खुद पत्थर की इबादत, ऐसा कह के ताना दे सकते थे ना, हमें तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा खानदान क्या, ऐसा तो कह सकते थे ना। नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? सारा मक्का जानता था हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद, बीबी आमिना हुजूर की माँ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ये पत्थरों की नहीं अल्लाह की इबादत करते थे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कहना कि हुजूर माज़ल, क्योंकि ये आज का वहाबी खतरनाक हुआ नहीं है मुशरिकों से भी ज्यादा, क्योंकि मुशरिकों की भी हिम्मत नहीं हुई कि हुजूर के खानदान में ऐब निकाल सके, माँ बाप में से ऐब निकाल सके। और आगे खुद हुजूर की जिंदगी को उन्होंने देखा था और सब तो सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, तो हुजूर उनके अंदर भी उनको ऐब निकालने की हिम्मत नहीं हुई, हुजूर के अंदर भी उनके अंदर ऐब निकालने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लिहाजा उनको सिर्फ एक जुमला उनको कहना, जो नहीं मानने वाले थे, लेकिन मानने वाले और होते, नहीं मानने वाले और होते, जो नहीं मानने वाले थे उन्होंने कहा नहीं माज़अल्लाह तुम पागल हो गए हो, बस इतना कहा, तुम या तो जादूगर हो या पागल हो गए, इस तरह लफ्ज कहा। लेकिन हुजूर के जिंदगी में ऐब निकालने की हिम्मत नहीं हुई, हुजूर के खानदान में ऐब निकालने की उनकी मुशरिकों की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे सारे मक्के में जैसा इनका खानदान है किसी का खानदान नहीं, और जैसे सारे मक्के में ये जैसे है ऐसा कोई नहीं है। ये समझिए बात को। हुजूर की जिंदगी का जो पहलू है, सीरत का पहलू, सीरत कहते हैं तरीके को जिसको देखकर लोग पसंद करते हैं, उस तरीके को चलना, उस जरिए पे चलना। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न पाक क्या है? मैंने कहा हुजूर की जिंदगी को पढ़ो, आपके अखलाक, आपके आदात, आपका चलना फिरना, उठना बैठना। आज भी लोग कहते हैं जैसे हुजूर खाना खाते हैं, अगर ऐसा कोई बैठकर खा ले तो अल्लाह ताला उसको बवासीरी की बीमारी से महफूज रखता है। मतलब दुनिया का भी फायदा और आखिरत का भी फायदा, नेकी तो मिलेगी कि सुन्नत के मुताबिक अगर बैठकर आप खाना भी खा ले, सुन्नत के मुताबिक बैठकर अगर आप खाना भी खा ले, अल्लाह की इबादत आप कर रहे हैं, नेकी तो मिलेगी, लेकिन उसका फायदा दुनिया में ये होगा कि अपेंडिक्स नहीं होगा। रिसर्च हुआ इस बात पर कि जैसा हुजूर चलते हैं, जैसा खाते, बैठकर पीना, हुजूर ने कितनी सख्ती से बात की।
सरकार ने फरमाया एक घूंट भी पानी अगर तुम लो खड़कर पिए तो उसको हलक में उंगली डालकर निकालो। इतना सख्ती से हुजूर ने मना फरमाया। खड़कर एक घूंट भी अगर तुमने पानी पिया तो उसको हलक में उंगली डालकर निकालो। तो आज के साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च किया और रिसर्च कर बताया कि देखो कि जो दीन में इस्लाम जो ये कह रहा है खड़कर पानी मत पियो, अगर कोई खड़कर पानी पीने का आदत बना ले और उसका आदी हो जाए तो उसके गुर्दे पूरे फेल होने के पूरे चांस है। गुर्दा फेल होने के पूरे चांस है। साइंस आज कर रही है, हुजूर पहले कह चुके हैं। हुजूर की अदाओं में मुझे बताया नुकसान का है। जब इन बातों को अंग्रेजों ने भी पढ़ा, रिसर्च किया, तो वो भी कलमा पढ़े, उन्होंने भी कलमा पढ़ा है, उन्होंने भी जो है इस बात को माना है कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। सीधा बैठो बैठो, टेका लेके मत बैठो। लिहाजा तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, हुजूर की हर अदा में हमारा ही फायदा है, मैं बताना चाहता हूं। और कुरान में अल्लाह ताला क्या कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक अल्लाह कुरान में कहता है, तहकीक अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो मेरे मुस्तफाओं की अदाओं को अपना लो। फिर अल्लाह ने आगे एक फैसला कर दिया, क्या कि वो मेरे हबीब की अदाओं को वही अपनाता है। कौन अपनाता है? लिमन काना यरजुल्लाह वल आखिरह। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, जिसको अल्लाह पर यकीन है कि वो एक है, उसकी इबादत करते हैं और आखिरत, वही लोग हुजूर की अदाओं को अपनाते हैं, वही हुजूर की सीरत को अपनाते हैं, वही हुजूर की जिंदगी को अपनाते हैं। लिहाजा अगर हुजूर की एक एक अदा पर हम बात करें, एक एक बात पर हम रिसर्च करें, बताएं, समझे, तो आज जो साइंस तरक्की कर रही है ना, मैंने कहा ये साइंस, मैं अक्सर कहता हूं ये साइंस तो आज तरक्की कर रही है, हुजूर ने पहले बता दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले बता, तो हुजूर का चलना जिस तरह हुजूर चला करते थे ऐसा हम चलेंगे। अल्लाह की इबादत भी है, जिस्मानी फायदा भी है। हुजूर जिस तरह खाना खाते ऐसा आप खाएंगे, अल्लाह की इबादत भी है और आपका जिस्मानी फायदा भी है। हुजूर जिस तरह बात करते थे ऐसा आप बात करोगे तो अल्लाह की इबादत भी है और आपके अच्छे अखलाक की पहचान भी है, आपके अंदर अच्छे अखलाक की पहचान भी है। लिहाजा ये सारी बातें आपको समझाने का मकसद। अब देखिए, एक मर्तबा सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर हमो वक्त खाली अल्लाह की इबादत करता है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता है, उसको ना बीवी का ख्याल ना बच्चों का ख्याल, कुछ नहीं। सरकार लोगों को बुला कर क्या कर रहे हो? कहा हुजूर अल्लाह की इबादत करता, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में लगा रहता हूँ। सरकार ने फरमाया सुनो। अब हुजूर ने क्या फरमाया कि सुनो, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा करीब मैं हूँ। हुजूर क्या कह रहे हैं? अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा करीब तुम्हारा नबी है, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब है। जब मैं सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बीवी का भी हक अदा करता हूँ, अपने जो है पड़ोसियों का भी हक अदा करता हूँ, खुद का भी, अपने जिस्म का भी हक होता है उसका भी हक अदा करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबे को सख्ती की, अल्लाह का भी हक अदा करो और उसके बंदों का जो तुम पर अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी है, जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी है तो उनका भी हक अदा करो, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है उनका भी हक अदा करो, अच्छे अखलाक से पड़ोसियों का भी हक अदा करो। लिहाजा ये दीन इस्लाम है। आज हमारे अंदर, या मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूँ, दुनिया भर में जो मामलेचिंग हो रही है, चेहरा देखकर नाम पूछकर मारा जा रहा है, लोग डर रहे हैं अपने नाम बताने के लिए, ट्रेन में सफर करने के लिए। आज जो मामला खास तौर पर हो रहा है, मैंने कहता हूँ डरो मत, डर अल्लाह का रखो, लेकिन याद रखे आप अगर दीन की अदाओं, हुजूर की सुन्नत और उनकी इताअत को मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको ऐसी तरक्की अता फरमाएगा कि आपके जिस्म एक अजीब किस्म का सुकून ऐसा आ जाएगा। दुनिया में आप कहीं भी जाइए, सर पे इमामा भी होगा, चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, बस दिल से इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाए, लेकिन कोई आपको हाथ लगाने वाला नहीं हो सकता। यानी अमन चाहते हो तो दीन पे अमल करो। और हमारा गारंटी है कि जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जिंदगी कर बताई है ना, उस पर अमल करो। कुरान में अल्लाह कहता है यही जिंदगी को अपनाओ, तो इसी में अमन है, सुकून है। और आज ये जो बदअकीदा और कुछ
हराम की औलाद, जिनको हराम की औलाद कहना कोई गलत भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी की शान में गलत बात कहता है या मेरे अहले बैत की शान में गलत बात कहता है, वो हलाली बेटा हो ही नहीं सकता। हाँ, हदीस पाक है। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुतबात मुहर्रम में भी हदीस पाक को लिखा है, हुजूर के शान में गुस्ताखी बेअदबी करने वाला हकीकत में नाजायज होता है, हलाली हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे हरामी और नाजायज किस्म के लोग जो ये कहते हैं कि देखो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 6 साल की बच्ची से निकाह कर लिया, और इस बात पर हमारे कई बच्चों ने मुझसे भी कहा हुजूर ने ऐसा किया था। हुजूर की उम्र 50 साल की थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 6 साल की थी। मैंने कहा पहले इस सवाल का जवाब ये सुनो कि कम उम्र की शादी हलाल में हिंदुस्तान में हर मजहब में हुआ करती थी। कम उम्र की लड़कियों की शादी, जो लोग की ताना दे रहे हैं उनके पास भी देखिए आप 10 साल 7 साल 11 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां होती थी हर मजहब में। उस वक्त कोई उंगली नहीं उठाया, और बच्चा बड़ा होता था, बच्ची कम उम्र की होती थी। अब रहा हमारे नबी की बात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे नबी जो करते अल्लाह के हुक्म से करते, पहली बात। और सवाब सुने, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 6 साल नहीं 18 साल थी। ये 6 साल की रिवायत भी है, 18 साल की रिवायत भी है, और सही रिवायत जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं और आपको बताता हूं बुखारी शरीफ में है, वो 18 साल वाली। तो ये कहना कि हुजूर ने माज़अल्लाह कोई सितम नहीं किया, हुजूर की हर तरीके पे अगर हम जो है ना सामने वाले से बात करने के लिए तैयार है। हुजूर ने जो कहा ना, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। जैसा कि देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया शराब मत पियो, हराम है। कुरान की आयत उतर गई, हुजूर ने मना फरमाया। यूरोप में अमेरिका हालाल में 50-60 साल पहले हंसी उड़ाने लगा, ये क्या इनके इस्लाम में शराब एक शरबत ऐसी चीज है, इसको क्यों हराम कर दिया गया, ये फायदा है। लेकिन आज वो खुद अमेरिका भी रो रहा है यार कि वाकई उनको घूम फिर कर हुजूर की बात पर आना पड़ा कि वाकई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा है कि शराब पीने, क्योंकि सरकार ने फरमाया शराब सारे बुराइयों की माँ है। उम्मुल खबाइस कहा सरकार ने, उम्मुल खबाइस कहा। सरकार फरमाते हैं शराब सारे बुराइयों की माँ। जैसा कि माँ से औलाद पैदा होती है ना, तो सारे बुराइयां शराब से पैदा होते। एक शराबी शराब के हालत में जिना भी करता है, चोरी भी करता है, कत्ल भी करता है, मर्डर भी करता है, माँ बाप को गाली भी देता है, क्या क्या नहीं करता। तो सरकार ने तो 1400 साल पहले कहा, तो अमेरिका के आज़ाम इस बात पर माने, और हालात में आपने देखा हमारे हिंदुस्तान में भी इस बात पर कह रहा था भाई शराब बंद होना चाहिए। मैंने कहा तुम आज कह रहे हो, मेरे आका के जरिए अल्लाह ताला ने ये बात को 1450 साल पहले बयान बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही कामयाबी है, हुजूर की जिंदगी में ही उनकी इताअत में ही कामयाबी है, उनके बताए तरीके पर ही कामयाबी है। यहाँ तक मैं आपको समझाना था। अब कुरान पाक की एक और आयत मुबारक जो मैं आपको समझाने के लिए लाया हूँ, और मेरी तरफ देखिए, उठना बैठना है तो बाहर जाकर टहल कर आ जाइए। मैं चेहरे देख रहा हूँ, चेहरे देखकर बयान करता हूँ। आप होटलों में बैठते यारो, रोडियो पहलवानों के साथ बैठते, यहाँ बैठो, अल्लाह के चेहरा बैठ जाओ, बैठो क्या यार। लिहाजा सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, गौर से सुनिए मेरी तरफ, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह आराफ आयत नंबर 157। अब सुने, ये एक आयत में 156 से 157 तक एक आयत है। सूरह आराफ आयत नंबर 156 से 157 एक आयत। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने हमारे नबी के 9 सिफत का जिक्र फरमाया। बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह। एक ही आयत में हमारे आका के 9 खूबियों का जिक्र किया। बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह। और भाई अगर हम बुजुर्गान दिन कहते हैं अगर हुजूर की मोहब्बत में कुरान पढ़ो तो पूरा का पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास तक हुजूर की नात पढ़ते बताया जाएगा। हाँ, पूरा का पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान कर रहा है, लेकिन शर्त है कि कुरान को पढ़ो तो इश्क रसूल में डूब कर पढ़ो।
मोहब्बत से अगर कोई चीज अगर आप देखते हैं तो फिर वो कमाल नजर आता है। अगर अदाब, हाँ, नजर दो किस्म की होती है, एक मोहब्बत वाली, एक दुश्मनी वाली। मोहब्बत वाली नजर और होती है, दुश्मनी वाली नजर और होती है। मोहब्बत वाली नजर हो तो आपको सच समझ में आएगा, दुश्मनी वाली नजर हो तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज से 700 साल पुराने बुजुर्ग है शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपनी किताब गुलिस्तान, ये किताब में आपने कुछ ऐसे समझिए कि पहेलियां लिखे, दिखने में पहेलियां है लेकिन इंसानों की सोच और फिक्र को इन्होंने निचोड़ कर रखकर सही दीन बताया, पहेलियों में दीन को समझाया, पहेलियों में दीन को समझाया। ये किताब में तो शेख सादी फरमाते हैं अगर अदावत हो किसी से, दुश्मनी हो किसी से, अपनी दुश्मनी हो तो हुनर वाला काम भी तुम्हें ऐब नजर आता है, अच्छा काम भी, क्योंकि आपको दुश्मनी हो उससे। अदावत हो, दुश्मनी हो किसी से, वो काम तो दुश्मन अच्छा कर रहा है क्योंकि तुम्हारे को दुश्मनी हो उससे, फिर भी तुमको वो अदावत नजर आता है, उसमें ऐब नजर आता है। मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की नजर से देखो तो सब ये कहेंगे जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई, जिसका मैं चंद पहलू जिंदगी के चंद आपके सामने थोड़े थोड़े बातें आपके सामने रखा हूं। अगर दुश्मनी की नजर से देखो हुजूर को देखना और बात है, मानना और बात है। लिहाजा अबू जहल ने कई मरतबा हुजूर को देखा, उतबा ने देखा, शेबा ने देखा लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आया। सारी जिंदगी में कई मरतबा हमारा नबी को जो है ना, उतबा ने देखा, अबू जहल ने देखा, शेबा ने देखा, लेकिन मर गए हुजूर की दुश्मनी और गुस्ताखी में मरे। और एक मरतबा मदीना मुनव्वरा जब हुजूर मक्का से मदीना चले गए और जब मदीने में ये ऐलान हो गया कि आखिरी रसूल, आखिरी नबी मदीने पाक में आ गए, तो मदीने मुनव्वरा में आने वाले लोग हुजूर को देखने के लिए आते थे। तो एक सहाबी है, तो थे तो यहूदी मजहब के, थे तो वो यहूदी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं अपने बाग में, हमारा एक बाग था, उसमें काम कर रहा था, तो मेरे वालिद और मेरे चाचा उस बाग में आकर दोनों बात कर रहे थे। अब बच्चा काम कर रहा है, बड़े बैठ के बात कर तो सुनते हैं ना, तो बात कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं बात क्या कर रहे थे वो दोनों, यार जो मदीने में आए ना तो नबी, बोले हाँ, जो तौरात में जिक्र है, जिनके बारे में तौरात में हमारी किताबों में आया है, वही बात इनके अंदर नजर आती। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मेरे चाचा मेरे वालिद तो वही है, आंखें भी वही है, भौं भी वही है, पेशानी भी वही है, गाल भी वही है, होठ भी वही है, दाढ़ी भी वही है, सीना भी वही है, उंगलियां भी वही है, कदम भी वही है। गौर से सुनो, पहले की किताबों में अल्लाह ताला ने कितनी डिटेल के साथ हमारे नबी का जिक्र किया था। तो यहूदी कहने लगे वही है, पहचाने माने नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलाम कहते जब मेरे वालिद में चाचा ये बात कर रहे थे, मैं वो झाड़ से नीचे उतरा, बाग में था, मैं झाड़ पे नीचे उतरा, गया हुजूर के पास, जाकर जैसा हुजूर का चेहरा पहली बार देखा, बोला मोहम्मद से सुभान अल्लाह, पहली बार देखा, कुछ सवाल नहीं किया, हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ा लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने हुजूर हाथ बढ़ाया, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन सलाम से लोगों ने कहा आप तो यहूदी भी है और अच्छे करे आलिम भी है, मौलवी भी है, फिर आप आए, हुजूर से कुछ सवाल नहीं करा, बस चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया, देखा पहली बार जिंदगी में और मान भी लिया। तो फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम ने जैसा मैंने हुजूर के चेहरे को देखा, मैं समझ गया ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। बोला ना मोहम्मद सुभान अल्लाह। आप भी आज देखना, ये मिसाल आज दुनिया में आपको भी मिलती है, चेहरा देखकर हम भी पहचान लेते हैं। ये तो हमारे पास भी है ना, चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं, नूरानी चेहरा देखकर यार ये तो नेक आदमी। चेहरा ऐना होता है, चेहरा इंसान का क्या होता है, ऐना होता है। दिल में अगर गम हो मालूम कैसा होता है, चेहरे से, यार क्या चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, यार गम है क्या। दिल में अगर खुशी हो तो मालूम चेहरे से होता है, तो चेहरा ऐना होता है। तो दिल में नूर हो तो मालूम चेहरे से होता है।
तो मैंने यही तो कहना, एक मोहब्बत वाली नजर होती है, एक दुश्मनी वाले। अबू जहल क्यों नहीं समझा कि उसने हुजूर को दुश्मनी की नजर से देखा? उतबा क्यों नहीं समझा? उसने हुजूर को दुश्मनी की नजर से देखा। शेबा हुजूर को क्यों नहीं समझा? दुश्मनी की नजर से देखा। और सहाबा में हुजूर को क्यों समझ गए? उन्होंने हुजूर को मोहब्बत की नजर से देखा। हाँ, मोहब्बत की नजर से अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो फिर कुरान में हुजूर की तारीफें नजर आएंगी। जैसा कि आप देखिए, आज से कई साल पहले अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कई साल पहले दिल्ली की मस्जिदों में एक रिवाज हो गया था। वो क्या रिवाज था? कि रिवाज ये था कि कुरान पढ़ो मुख्तसर और उसका तर्जुमा कर लोगों को समझाओ। ये सब अब एक बदअकीदा बदमजहब का आदमी कुरान शरीफ पढ़ा, जिसमें सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत पढ़ा। और ये आयत पढ़कर पूरे लोगों को कहने लगा कि देखो इस आयत का मतलब क्या है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब आप भी जानते हैं ना, तमाम तारीफें, समझे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब वो था बदअकीदा, ये आयत को पढ़ा लेकिन दुश्मनी की नजर से। हुजूर की मोहब्बत दिल में थी नहीं, दुश्मनी की नजर से पढ़ा। अब इस आयत का गलत मतलब लोगों को ये समझाने लगा, देखो खुद कुरान की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। अब तमाम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, जब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है तो तुम लोग गौसे आजम की तारीफ क्यों करते हो? तुम लोग गरीब नवाज की तारीफ क्यों करते हो? तुम लोग निजामुद्दीन औलिया की तारीफ क्यों करते हो? तुम लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तारीफ क्यों करते हो? फला वली की तारीफ क्यों कर रहे हो? फला कुतुब की तारीफ क्यों कर रहे हो? फला अब्दाल की तारीफ क्यों कर रहे हो? लिहाजा वो वहाबी कहने लगा, तारीफ सिर्फ अल्लाह की करना चाहिए और किसी की नहीं, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह कहता है तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। अब जब ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, लोग सन्नाटे में थे, यार क्या कहना चाहता? बात भी दुरुस्त दिखने में दुरुस्त दिख रही है ना, लेकिन उसी मजमे में एक ऐसा शख्स भी था जो सुन्नी उलमा के साथ बैठा करता था। हाँ, याद रखिए, सुन्नी उलमा के साथ बैठने वालों को भी अल्लाह ऐसा फजल करता है तो उसके ईमान और अकीदे की भी हिफाजत फरमाता है। हमारा हाल ही हो गया, हम रोडियों के साथ बैठेंगे, सुदखोरों के साथ बैठेंगे, लीडरों के साथ बैठेंगे। कभी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की सोहबत में बैठकर ईमान को ताजा करिए। लिहाजा उस आदमी ने मजमे में खड़े होकर कहा, मौलाना एक सवाल है मेरा। और बहुत आसान उसने सवाल किया। बोले बताओ इस सवाल क्या? कहा हमारे नबी का नाम क्या? मौलाना कहा जिस नबी का कलमा पढ़तो उस नबी का नाम नहीं मालूम? नहीं, आप बताइए। कहा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने कहा चलिए इस मोहम्मद का माना भी बता दीजिए, मतलब भी बता दीजिए। तो कहा मोहम्मद का मतलब है वो जिसकी तारीफ की गई। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, ये माना ज़हन में रखे बच्चे भी आप लोग। हुजूर का जो नाम, असल नाम, हुजूर के जाती 2 नाम है। यूं तो हुजूर के 300 नाम है, हाँ, लेकिन मैं उन 300 नामों का जिक्र नहीं कर सकता। 2 जाती नाम है हुजूर के। जब ये दोनों नाम आप जहां भी सुने तो दुरूद पढ़ना लाजिम हो जाता है। हुजूर के 2 नाम जाती है, जब भी 2 नामों को सुने तो दुरूद पढ़ना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी हो जाता है। वो 2 नाम कौन से? जो जाती नाम है जिसको सुनकर दुरूद पढ़ना लाजिम होता है। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 नाम हुजूर के जाती है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना क्या है? वो जिसकी तारीफ की गई। अब उसने कहा अभी तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तारीफ अल्लाह की करो, तारीफ अल्लाह की करो। अल्लाह ने हबीब का नाम ही ऐसा रखा है, अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको क्या पता उस बदअकीदा वहाबी को? मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे ये फोन की तारीफ करे कि मौलाना फोन अच्छा है आपके पास, बहुत जबरदस्त फोन है, फला फला क्वालिटी का है, तो फोन की तारीफ का मतलब क्या है? फोन की तारीफ का मतलब यही है ना कि फोन की तारीफ करना असल में फोन बनाने वाले की तारीफ। अगर टेबल की कोई तारीफ करे, यार मौलाना आपके पास टेबल बहुत अच्छा है, तो टेबल की तारीफ करना मतलब ये है कि टेबल बनाने वाले की तारीफ। कोई कुर्सी की तारीफ करे तो कुर्सी की तारीफ करने का मतलब ये है कि कुर्सी बनाने वाले की तारीफ। तो मैंने कहा यही तो बात आपको समझना है प्यारे। गौसे आजम की अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो मतलब यही है कि गौसे आजम को बनाने वाले रब ही की तारीफ हो रही है।
किसी वली की भी अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ हकीकत में अल्लाह की है, क्योंकि उस वली को ये मुकाम अल्लाह ने दिया ना, तो तारीफ अल्लाह की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। तुम गौसे आजम की भी तारीफ करो, गरीब नवाज की भी तारीफ करो, औलिया अल्लाह की तारीफ करो, हकीकत में तारीफ अल्लाह की होती है, इसलिए अल्लाह ने उनको ये मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। तो खैर, तो आज मोहब्बत के नजर से अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो ये आयतें नजर आएंगे। अब इनको वहाबियों को खाली इनके दिल में मोहब्बत होती नहीं, हुजूर का अदब होता नहीं, इज्जत होती नहीं, बोले नहीं हमारे पास इज्जत बहुत है। अरे भाई इज्जत बहुत है हुजूर की जो तुम दावा करते हो, तो कभी ये आयतें पढ़कर बच्चों को बताओ ना इसका माना क्या है। तुम्हें तो एक ही आयत याद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो। बस ये एक आयत याद है, इसी पर तुम्हारी तकरीर होती है, इसी पर तुम्हारे तारे बयानात होते हैं। मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ो मौलाना, उसी कुरान पाक में इन्ना अतैना कल कौसर भी है, उसी कुरान पाक में वरफाना लका जिक्रक भी है, उसी कुरान पाक में वद्दुहा भी है, वल्लैल भी है, उसी कुरान पाक में वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र भी है। इन आयतों में हुजूर की तारीफ ही की गई है। वरना मैंने कहा ना मोहब्बत की नजर से देखो तो कुरान में पूरा का पूरा कुरान हुजूर की तारीफ कर रहा है। क्यों? आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा जन्नती जब जन्नत में जाएगा कैसे जाएगा? बोले अच्छे काम करे। मैंने कहा किसके काम? अच्छा काम कैसा? जो हुजूर की गुलामी कर कर। मैंने कहा जन्नती जा रहा तो ये भी तो कुरान की हुजूर की तारीफ हुई ना। दोज़खी दोज़ख में जाएगा तो वो भी कहेगा यार इस नबी का कहना नहीं माना, इस रसूल का कहना नहीं माना, इसलिए दोज़ख में जा रहा हो। लिहाजा अब देखे मैं बताना और समझाना चाहता हूं, यहाँ से आप बात समझिए कि कुरान पाक में हजरत मूसा सूरह अराफ, बात खत्म, बिल्कुल करीब आ गया क्योंकि मैंने कहा दिन छोटा हो गया, बिल्कुल 6:10 को मगरिब हो जा रही है, तो मेरा वक्त बयान भी बिल्कुल मुख्तसर हो जाएगा। मैंने हुजूर की जिंदगी के बारे में कुछ मुख्तसर बातें आपको बताए हैं और हुजूर की शान और अजमत के मुताबिक ये आयत पढ़कर बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने चेहरों को बेचैनी को खत्म कर कर बड़ी मेहरबानी हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, बात सीखने की बात है, समझने की बात है। आज फेसबुक इंटरनेट के दौर ऐसा चल रहा है, बच्चे उस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं, अजीब अजीब बातें कर लोगों के जहनों को खराब किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कुरान किसी सच्चे आशिक रसूल के साथ बैठ कर पढ़ो, समझो, वो बताएंगे अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर की अजमतों को कैसे बयान फरमाया है। हाँ, जहां देखिए अमल नमाज रोजा हज ज़कात कुल के मौलाना आप इस पर बात नहीं करते। मैंने कहा झूठ है, हमारे कई बयानात अमल पर भी है, लेकिन फिर भी किसी को जब देखो आप वहाबी की बात करते, सुन्नी वहाबी की बात करते, हलाल हराम की बात नहीं करते। मैंने कहा छोड़ो ये बात को। कभी हमारा बयान सूरह बकरा आयत नंबर 177 की तफसीर जो सारा बयान 4 जुम्मे का है, अल्हम्दुलिल्लाह कितने 4 जुम्मे हमने सूरह बकरा आयत नंबर 177 पर मैंने बयान किया। वो 4 जुम्मे का बयान रिकॉर्ड है, कभी पढ़कर सुनो, उस पे देखो कि हमने पूरा दीन को बताया, जिसमें हलाल हराम सारे जिक्र हमने किया। इससे पहले भी कई बयान कर सकते हैं, लेकिन याद रखे अमल जो है ना, नमाज रोजा हज ज़कात अच्छे बुरे का ये अमल है। अमल से पहले ईमान जरूरी है। अमल एक जिस्म है, अमल एक जिस्म है और उसकी रूह ईमान है। लिहाजा जिस्म से रूह निकल जाए तो आदमी मुर्दा हो जाता है ना। तो खाली अमल नहीं, हम हुजूर के ऐसे गुलाम हैं, हम हुजूर की बातों पे अमल भी करते हैं, हुजूर से मोहब्बत भी करते हैं, हम हुजूर की अजमत को भी मानते हैं और हुजूर के गुलामी पर भी अमल करते हैं। पहले मोहब्बत आ जाए फिर अमल भी आसान हो जाता है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में सूरह आराफ में अल्लाह ताला से अल्लाह ने जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए लिख दे। क्या लिखे? अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत के लिए लिख, और ये लिख कि मेरी उम्मत दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी अच्छाई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए लिख दे कि दुनिया में भी उनके लिए अच्छाई हो और आखिरत में भी अच्छाई हो। अब अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। बात समझ में आ रही ना, आसान उर्दू में। मूसा क्या करे अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाले गुलामों के लिए लिख दे। क्या लिखे? उनके लिए दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी अच्छाई। अब इसका जवाब अल्लाह क्या दे रहा है? गौर से सुनिए आप। अल्लाह जवाब देता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन, मूसा लिखूंगा लेकिन उसकी एक शर्त है
तेरी उम्मत को कहे, तेरे गुलामों को कहे, अगर वो चाहते तो उनके लिए मैं लिखूं दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में अच्छाई, तो फिर मेरी एक शर्त है, क्या? अल्लज़ीना यत्तबिऊन, गुलामी करे उस रसूल की। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाय हाय मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना यत्तबिऊन, गुलामी करे मेरे महबूब की, जो मेरे महबूब का गुलाम हो जाता है, मैं उसके लिए दुनिया भी अच्छी कर देता हूं और आखिरत भी अच्छी कर देता हूं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, मूसा दुनिया में अच्छाई भलाई जिस उम्मत के लिए मैंने लिखा है वो मेरे हबीब की उम्मत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम यही कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हम दुआ भी करते हैं ना, अल्लाह हमारे दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छा कर दे। तो मुझे बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम तो ये चाहते थे कि ये इनाम मेरी उम्मत को मिले। अल्लाह कहता ना ना, ये इनाम तो मैं अपने हबीब के गुलामों के लिए रखा हूं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन, कितनी बड़ी तारीफ है हुजूर की। अल्लज़ीना यत्तबिऊन, हाँ मूसा अपने गुलामों को कह दे तू कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करे तो जब मेरा हबीब आए ना उनका कलमा पढ़े। पूरे क़यामत तक आज भी यहूदी रहते ना, अपने आप को मूसा का मानने वाला कहते हैं। इस हदीस से ये भी पता, इस कुरान की आयत से पता चला, हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस जमीन पर क़यामत तक यहूदी भी रहेंगे, नसरानी भी रहेंगे, लेकिन वो यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं, जो दावा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो ईसाई जिनका ये दावा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जो यहूदी हो या ईसाई, हुजूर फरमाते वो अल्लाह के महबूब बन ही नहीं सकते जब तक वो मूसा का कलमा पढ़े या ईसा का कलमा पढ़े, वो अल्लाह के महबूब बन ही नहीं सकते। अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करे तो उन्हें मूसा का नहीं, ईसा का नहीं, मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि क़यामत तक कोई नबी आने वाला, जरा ये भी सुने आप, कोई क़यामत तक नबी आने वाला हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है इतना बड़ा कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया खातमुन नबिय्यीन, ए हबीब हम कह रहे हैं अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अब ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, हदीसों में आता है, लेकिन वो आसमान से उतरेंगे जिंदा। कुरान में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों से उठा लिया। जरा ये नॉलेज भी जरूर रखिए आप लोग, क्योंकि हमारे इलाके हैदराबाद में झिर्रे में भी एक वाकया हुआ, उट्टापल्ली में भी वाकया हुआ, बल्दलगुड़ा में भी एक वाकया हुआ। मतलब ओल्ड सिटी में जो शहर हमारा मदीनातुल औलिया है, जहाँ गली गली एक अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली आराम कर रहा है, तो आज एक फितना शकील बिन हनीफ का फितना फैल रहा है। और ताज्जुब की बात है हमारे इतने करीब आकर दिखने में चेहरे पे दाढ़ी टोपी रखकर नौजवान बच्चों को भटका रहे कि शकील भी हनीफ नबी है, कोई कह रहा है इमाम मेहंदी है, अला फला, इस तरह की बातें कर कर भटका रहे हैं। तो याद रखे ये ईमान कुरान की आयत है, ये एक आयत नहीं, कुरान की 200 आयतों से ये बात साबित है कि क्या कि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। पहले नॉलेज हमारे पास होती है, हम भटके नहीं सकते। बच्चों को सिखाइए, भाइयों को सिखाइए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं वो अब आखिरी नबी नबूवत का दरवाजा बंद, अब चलेगा सिक्का तो आमिना के लाल का। सीधा बैठो ए बच्चे सीधा बैठो, टेका लेके मत बैठो, मेरी तरफ देखो, उधर मत देखिए। टेका लेके बैठेंगे नींद का झटका लेगा, वजू टूट जाएगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठे हुए अदब करें। हाँ, कमर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, बूढ़े ज़रीफ है, उनको बैठने की इजाजत है, वरना बिला वजह मस्जिद में टेका लेकर बैठना अदब के खिलाफ है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा अब गौर करें कि कोई नबी आ नहीं सकता, तो शकील बिन हनीफ के लोगों में भटक रहे क्यों? नॉलेज की कमी, दीन की कमी, इस्लाम के मालूमात की कमी। तो कुरान की आयत अगर ध्यान में रखे तो मालूमात होगा ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, लेकिन ऐसा दिल्ली में पैदा होकर, मुंबई में पैदा होकर ऐसा नहीं आएंगे, आसमानों से जिंदा दमिश्क सीरिया की जामा मस्जिद में उतरेंगे। समझ रहे? ये ईसा अलैहिस्सलाम आने की पहचान। और इमाम मेहंदी आएंगे, इमाम मेहंदी आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बम्बई हो वहाँ यहाँ वहाँ पैदा भी। इमाम मेहंदी पैदा होंगे, नाम उनका मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा
आज जब वो काबे का तवाफ कर रहे होंगे तो काबे के अंदर से आवाज आएगी, हाजा खलीफतुल्लाह, ये इमाम मेहंदी अल्लाह, ये है इमाम मेहंदी की पहचान। हर उठे कोई आकर कह रहा मैं इमाम मेहंदी हूँ, कोई आकर कह मैं ईसा मसीह हूँ, तो इनके बताइए अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करे तो खातम नबी हुजूर क्या करे, क़यामत तक यहूदी नसरानी जितनी चाहे अल्लाह की इबादत कर ले, जब तक मेरा कलमा नहीं पढ़ेंगे अल्लाह उनको अपना महबूब बनाएगा ही नहीं। क्यों? अल्लाह ने बता दिया कुरान में, अल्लज़ीना यत्तबिऊन, मूसा अपनी उम्मत से कह दे अगर वो चाहते कि मैं उनके लिए अच्छाई लिखूं दुनिया में और आखिरत में तो मेरे हबीब की गुलामी करें। तो अब ये आगे देख लगा जाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, रसूल यहां डायरेक्ट रसूल कहा। जब भी कुरान में अगर आप पढ़ ले सिर्फ रसूल आए, लफ्ज क्या है, रसूल है, इससे मुराद हमारा नबी, बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रसूल से मुराद कौन होता है? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने और भी नबी और रसूलों का जिक्र किया है, लेकिन किसी रसूल का जिक्र किया तो रसूल मूसा कहकर नाम बता दिया, रसूल इब्राहिम कहकर नाम बता दिया, रसूल सुलेमान कहकर नाम बता दिया, रसूल दाऊद कहकर, यानी जिस रसूल का भी जिक्र किया साथ में अल्लाह ने डायरेक्ट उस रसूल का नाम भी लिया, मूसा कहकर, इब्राहिम कहकर, इस्माइल कहकर, दाऊद कहकर, सुलेमान कहकर। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की तो पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने जब भी आकर हमारे नबी का नाम लिया तो नाम डायरेक्ट मोहम्मद नहीं लिया, या तो रसूल कहा, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, या तो रसूल कहा, या तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या तो या अय्युहल मुदस्सिर कहा, या यासीन कहा, या ताहा कहा, या हामी कहकर पुकारा। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट नाम लेकर पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं भी नहीं पुकारा, ऐ मोहम्मद ऐसा कहकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी मेरे आका की शान है जो अल्लाह ने अता फरमाई। आप कहेंगे आप इतनी तारीफ कर रहे हो रसूल की, खुदा बना रहे हो, खुदा के बराबर बना रहे हो? कहा ना ना, सुन हमारा अकीदा, हमारे नबी ना खुदा है, ना खुदा के बेटे है, ना खुदा के बराबर है। सुने अकीदा, ना हमारे नबी खुदा है, ना खुदा के बेटे है, ना खुदा के बराबर है, और ना हमारी तरह है, ना हमारी तरह है। फिर क्या है? तो इमाम अहमद रजा बरेली शरीफ से आवाज देकर कहते हैं, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, और तेरे तो वस्फ है ऐबे तराई से बरी, हैरा हो आका क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हो आका, तेरे आका तेरे शानों को देखकर हैरान हो, क्या कहो तुझे। लेकिन आखिर में अकीदा सिखा रहे हैं, हाय हाय वली का अकीदा देखे क्या सिखा रहे हैं। आखिर में कहते हैं अल्लाह के सामने हुजूर को क्या कहना चाहिए, बंदों के सामने क्या कहना चाहिए, अल्लाह के सामने क्या कहना चाहिए, बंदों के सामने क्या कहना चाहिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं, लेकिन रजा ने खत में सुकनिस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा रब के बंदे हैं और खल्क की आका है, बोले ना सुभान अल्लाह। क्या प्यारा अकीदा हज़रत ने फरमा दिया। अब देखे अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, मूसा अपनी उम्मत से कहे उस रसूल की गुलामी कर, या नाम नहीं लिया, रसूल कहा। और मैं इस लफ्ज़ रसूल पर 1 घंटा तकरीर कर सकता हूँ, इतना इसके अंदर मवाद है, इतनी बातें इसके अंदर छुपे हुए हैं। इस लफ्ज़ रसूल पर कई घंटों हमारी तकरीर हो सकती है, लेकिन वक्त इतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, पहली सिफत मेरा हबीब जो रसूल है। फिर आगे फरमाता अल्लाह अल नबी, जो नबी है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रसूल का मतलब समझ आगे बढ़े, नबी, नबी का मतलब क्या है? नबी का मतलब है गैब की खबरें देने वाला। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी का क्या मतलब होता है? गैब की खबरें देने वाला। तो अन नबी कहा। अब मैं इस नबी का माना भी फिर नहीं बोल सकता, क्योंकि नबी का माने में अगर अब लुगत, अरबी लुगत, तारीफात या फिरोजुल लुगत, अगर ये किताब उठाकर देखिए, अरबी लुगत की किताब है, यानी अरबी ग्रामर की एक किताब है। अरबी समझना है ना तो इस किताब को पढ़ा जाता है, तारीफात या फिरोजुल लुगत। अगर हम उस किताब को उठाकर नबी का माना ढूंढे तो नबी बनता नबी उन या नबी उन से।
एक है वो पर तशदीद और तनवीन नबीउन, और एक है अलिफ पर तशदीद और तनवीन नबीआन। ये दोनों, तो नबीउन का मतलब है कि नबीउन नबीउन, यानी मतलब यह है, नबी का मतलब एक तो ये था कि जो सबसे आला, बोलो मोहब्बत से सुभान। नबी का माना क्या है? सबसे, इसलिए इमाम अहमद रखा सबसे आला वो ओला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। बहुत बस। और एक होता है नबीउन, नबीउन, और एक होता है नबीउन का मतलब है वो जो खबर देने वाला हो। बोला मोहब्बत से सवाल, खबर किस चीज की खबर? हुजूर ने आकर ये खबर दी कि भाई इतर में खुशबू है, प्यास का ये रंग है, नींबू का ये रंग है, फला चीज घट है, ये खबर है। मैंने कहा ये चीज तो हमारे हाथ पैर से भी मालूम हो जाती है, नरम क्या है, सख्त क्या है, नाक से मालूम हो जाती है, जुबान से मालूम आती है। तो खबर हुजूर ने क्या दिया? नबी का माना खबर देने वाला। तो खबर देने का मतलब ये नहीं कि मौसम की खबर दे, खबर देने का मतलब ये नहीं है कि नींबू का रंग ऐसा होगा, बिरयानी का रंग ऐसा होगा, ना। खबर का मतलब ये कि जो गैब की खबरें बताए, और गैबुल गैब जो है वो अल्लाह की जात है, जो रब के बारे में आकर बताए उसको नबी कहा जाता है। तो नबी का मतलब है वो जो गैब की खबरें देता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कहता है? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल। मैं कुरान से पढ़ रहा हूं, ये बच्चे बात करना चाहिए मस्जिद में, बाहर जाके बात करो। क्या मैं इतना भी अदब नहीं मालूम क्या? अपनी उम्मत से कहे इस रसूल, इस नबी, आगे क्या है? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उम्मी का लफ्ज़ कहा, ये रसूल और ये जो गैब की खबर देने वाला नबिय्यल उम्मी, वो जो बेपढ़ा है। बेपढ़ा अलग बात है, अनपढ़ अलग बात है, दोनों में फर्क है। बेपढ़ा है यार किसी से नहीं पढ़ा। बोलना मोहब्बत से, उठ रहे जाने वालों को छोड़ दीजिए, जाते रहे तो लोग उन्हें आते जाते छोड़ दीजिए। उन लोगों को शौक होटलों में बैठने का रहता, मस्जिदों में बैठने का नहीं रहता 5 जनों को। लिहाजा मेरे पास तवज्जो दीजिए। तारिख मसूद जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, उसने यही आयत उम्मी का माना किया। माना करके कहता है कि रसूल तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं, फिर भी लोग उनको मानते हैं। एक अनपढ़ इंसान को क्यों माना जा रहा है? एक अनपढ़ इंसान को क्यों सुना जा रहा है? एक अनपढ़ इंसान इस तरह की बेअदबी की और गुस्ताखी की लोग ताज्जुब होता है। आज उसकी तारीफ में भी लोग हैं। मैंने कहा शान, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो बदबक उस नबी के बारे में बोल रहा है। अब मैं आपको सही माना बताता हूँ। कुरान भाई देखिए, माना अगर उम्मी का लफ्ज कुरान आकर 1400 साल हो गया, तो जो माना पहले के दौर से सहाबा ताबईन करते जा रहे हैं, उस माने को माना जाएगा। आज के लेटेस्ट मौलवियों की बातों को नहीं माना जाएगा। अच्छा, वो पड़ोसी मुल्क में तारिक मसूद, मतलब जलील मसूद ने कहा, मैंने कहा वो तो कहा ये देवबंद नारा लगा रहे हैं ना, देवबंदी यूपी सहारनपुर के जितने भी बड़े बड़े देवबंदिया है, नारा लगा रहे कि एक हो जाओ मुसलमानों, एक हो जाओ। उसी देवबंद का एक मौलवी है सज्जाद नोमानी, वो भी कह रहा ना गलत क्या है, बात सही है, हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब इस तरह की बात क्यों? ये बात अगर हम मान ले कि माज़ल्ला कि हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो फिर कुरान में सूरह रहमान में आयत है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसमें अल्लाह फरमाता है रहमान ने हबीब को सिखाया। जब पढ़ना लिखना तो फिर ये आयत का माना क्या निकालोगे? कुरान में एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब मैंने बता दिया। फिर ये कुरान आपस में कभी नहीं टकराता। कुरान की आयतें आपस में एक दूसरे से कभी नहीं टकराती। हम कोई किताब लिखते तो हमारी बात पहले सफे पे कुछ लिखते थे, आगे चलकर कुछ लिखते थे। हम और कुछ लिखते हैं, हमारी बात आगे जाकर टकरा सकती है। अल्लाह का कलाम हर ऐब से पाक है। तो ये आयतें क्या है मतलब निकालोगे? यहाँ लफ्ज़ उम्मी का सही माना
उम्मी का मतलब है जहाँ, ये हुजूर के लिए बोला जा रहा है। हाँ, सूरे जुम्मा में एक लफ्ज है उम्मी, वहां पर अल्लाह ताला ने अरब वालों के लिए कहा, हुजूर के लिए नहीं कहा। वो लफ्ज अरब वालों के लिए कहा कि पाक है वो जात जिसने इन अनपढ़ों में अपने नबी को भेजा। यहाँ उम्मी का माना अनपढ़ के है, लेकिन किसके लिए? हुजूर के लिए नहीं, अरब के लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया पाक है वो जात जो इन अनपढ़ों में अपने नबी को भेजा। सूरह जुम्मा में ये आयत है। मैंने कहा ये लफ्ज उम्मी, जब लफ्ज उम्मी बोला जाएगा तो देखा ये जाता है कि बोला किसके लिए जा रहा है। बहुत आसान उर्दू में आपको समझा रहा हूं। बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं तब उनको बिठाकर समझाते हैं, लेकिन आसान उर्दू में बात आसानी से आपको समझ आ जाए। देखिए, जब भी लफ्ज उम्मी का माना यकीनन अनपढ़ के भी है, बेपढ़े के भी है, लेकिन बात यह है जब उम्मी का लफ्ज कुरान में आता है तो यह देखा जाता है आया किसके लिए है, नबी के लिए आया या आम लोगों के लिए आया। बात समझ रहे हैं? सूरह जुम्मा में एक लफ्ज उम्मी यहाँ नबी के लिए नहीं था, ये आम लोगों के लिए था। तो इसका माना है पाक है वो जात जो इन अनपढ़ों में अपने नबी को भेजा। और सूरह आराफ में यहाँ उम्मी का जो माना रहा है अन्नबियुल उम्मी, ये हुजूर के लिए कहा जा रहा है। अब माना बेपढ़े का नहीं होगा, अनपढ़ के नहीं होगा, क्योंकि लफ्ज ये लफ्ज उम्मी का लफ्ज हुजूर के लिए कहा जा रहा है। तो माना क्या होगा? वो नबी जो बेपढ़ा है, मतलब क्या है? जिसने किसी से नहीं पढ़ा, दुनिया में आकर किसी से नहीं पढ़ा। ये है लफ्ज उम्मी का सही माना। अब आगे बढ़ते देखिए, मैं आपको और आसान करके बताता हूँ। उम्मी, उम्मी का मतलब है वो, उम्मी कहते हैं माँ को, अरबी में क्या कहते हैं? माँ को। माँ को, माँ पेट से ऐसा, जैसा कि आप देखें एक बच्चा पैदा हुआ पैदाइशी तौर पर अंधा, तो हम कहते हैं ये उम्मी ऐसा है, मतलब पैदाइशी अंधा है। एक बंदा पैदा हुआ माँ पेट से लंगड़ा, तो हम कहते हैं ये उम्मी है, मतलब पैदाइशी लंगड़ा पैदा हुआ। हाँ, कोई बच्चा पैदा हुआ दीवाना, तो हम कहते हैं ये तो उम्मी है, मतलब पैदाइशी तौर पर ही जो है ना दीवाना पैदा हुआ। एक बच्चा पैदाइशी तौर पर अच्छे अखलाक लेकर पैदा हुआ, बचपन से इसकी आदत अच्छी थी, हम कहते हैं ये तो उम्मी है पैदाइशी तौर पर। बात समझ आ रही? पैदाइशी तौर पर। अब देखे उम्मी का मतलब वो जो पैदाइशी तौर पर ऐसा है। बात समझे? पैदाइशी तौर पर अंधा, अरे माँ पेट से अंधा पैदा हुआ, माँ पेट से लंगड़ा पैदा हुआ, माँ पेट से दीवाना पैदा हुआ। अब समझ गए? उम्मी का मतलब माँ पेट से ही ऐसा। अब यह हुजूर के लिए उम्मी कहा जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने तरतीब कैसे, पहले कहा रसूल, फिर कहा नबी, और नबीयुल उम्मी मतलब वो ये पैदाइशी तौर पर नबी है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पैदाइशी तौर पर पढ़ा लिखा है। और आसान करके समझाता हूं। देखिए, पढ़ने लिखने के जरिए क्या है? तीन जरिए, एक अकल, दूसरा पढ़कर, तीसरा खबर सुनकर। तीन जरिए से इल्म आता है, अकल से, पढ़ने से, या किसी ने लाकर आपको खबर दी, न्यूज दी, तो इल्म आता है, मालूमात होते हैं। तीन जरिए से आता है, एक अकल से आता है, दूसरा पढ़ने लिखने से आता है, तीसरा कोई खबर पहुंचा दे, फला इलाके में ये हुआ, फला इलाके में ये हुआ। तीन जरिए से आपको मालूमात में इजाफा होता है, इल्म आता है, समझ आती है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को किसी जरिए का मोहताज बनाया ही नहीं है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अल्लाह कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये हबीब न पढ़ने का मोहताज है न लिखने का मोहताज है। क्यों? अगर हम इसको पढ़ने का मोहताज बना देते तो लोग ये कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारा ऐसा नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। उस्ताद ये कहता, टीचर ये कहता मैंने तुम्हें पढ़ाया है, उस्ताद ये कहता मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अल्लाह कहता हबीब का एहसान सिवाय मेरे सारी कायनात और मुस्तफा का एहसान है, और हुजूर पर एहसान सिर्फ अल्लाह का है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात आपको समझा रहा हूँ। उम्मी मतलब वो जो पैदाइशी तौर पर पढ़ा लिखा पैदा हुआ, जिसको किसी का, जैसा कि आप देखे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहली आयत लेकर हुजूर के पास गए, पढ़िए इक़रा, पहली आयत उतरी कुरान की, इक़रा। हुजूर ने फरमाया मान नबी कारण कि मैं पढ़ने वाला नहीं,
और वो हदीस का तर्जुमा करते नहीं, हुजूर ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, हुजूर ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। हुजूर ने ये नहीं कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, लफ्ज देखे, हुजूर ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा इक़रा, सरकार वाला नहीं पढ़ूंगा मैं। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, नहीं पढ़ूंगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा रब्बिकल्लज़ी खलक़, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ऐ हबीब पढ़िए अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। तो आप फौरन पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, 2 बार कहा तो पढ़ा नहीं, तीसरी बार अल्लाह का नाम सुना तो पढ़ना शुरू कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया ताकि क़यामत तक के लोगों को ये बात मालूम हो जाए मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, अल्लाह की जात है। अल उम्मी का माना वो जिसको अल्लाह ने पढ़ाया। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर हुजूर दुनिया में आकर पढ़ते लिखते तो टीचर कहता आप नबी, मैं पढ़ाया तुम्हारे को, समझ रहे बात को। दुनिया में आकर अगर हुजूर मदरसे में स्कूल में जाकर पढ़ते तो टीचर ही कहता ना आप कैसे रसूल है, आप कैसे नबी, आपका उस्ताद तो मैं हूं, आपको मैंने पढ़ाया है। ऐसा अल्लाह ने सारे चीजों का मोहताज हुजूर को रखा ही नहीं। बोला मोहब्बत से। तो उम्मी ये हुजूर की शान है, उम्मी ये हुजूर की अजमत है, उम्मी ये हुजूर का मुकाम है, मर्तबा है। मैंने कहा वहाबी चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा तारीख मसूद सज्जाद दुमानी, तो कलमा पढ़ के बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई और तुझे उम्मी का माना नहीं मालूम हुआ। वो माना बच्चों को बता जो 1400 साल से उलमाए अहले सुन्नत करते हुए आ रहे हैं। सहाबा को नहीं मालूम था कि हुजूर उम्मी है। किसी सहाबी हुजूर सहाबा का अदब देखे आप जानते थे हुजूर कभी किसी सहाबी की एक हदीस पढ़कर देखे आप कहीं पर ये हो किसी सहाबी ने ये कहा कि हुजूर हमारे सामने पैदा हुए बड़े हुए है तो बस रसूल तो लेकिन बड़े भाई की तरह ऐसा नहीं, बल्कि वो तो सहाबा जानते थे कि हुजूर मक्के में पैदा हुए, वालिद कौन है, वालिदा कौन है, दादा कौन है, परदादा सब जानते थे, लेकिन अदब इतना करते थे सरकार वुजू करते तो वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दिया करते थे। ये सहाबा ने अदब कर कर बता दिया कि वुजू करते, अरे वुजू तो वुजू है, मेरे और आपके नबी लुआ में थूकते थे तो सहाबा उसको जमीन पे गिरने नहीं देते थे। मैंने ये इश्क अरब से चल के आया, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अरब से चल के ये इश्क आया है, ये मेरे आका का मुकाम मर्तबा। अब देखिए हुजूर की 3 सिफतों का जिक्र अल्लाह ने कुरान कर दिया। मैंने कहा ये एक आयत में 9 सिफतों का जिक्र है। मैंने 3 से बगा अर्रसूल नबिय्युल उम्मिय्य, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर आगे देख अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ऐ मूसा अपने गुलामों से कहे मेरे नबी पर ईमान लाए जो रसूल है, जो नबी है, जो उम्मी है। बोला मोहब्बत से सुभान। लफ्ज़ उम्मी का माना ज़हन में बढ़ गया ना, इश्क रसूल को रखते हुए ज़हन में रखे। अगर कोई हुजूर को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, बे खामोश रहे, तू किसका कलमा पढ़ता हमारे को नहीं मालूम, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ने उनको पढ़ाया है, अल्लाह ने उनको पढ़ाया है, लिहाजा उम्मी का माना समझ। अब कहता है अल्लाह ताला ये हबीब जो रसूल है, नबी है, उम्मी है, जिसका जिक्र मैंने आसमान की तमाम किताबों में किया है। हमारे नबी का जिक्र आसमान की तमाम किताबों में कमोपेश 114 किताबें जमीन से आसमान से नीचे उतरे हैं, उनमें से 3 बड़े मशहूर है, 4 बड़े मशहूर है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है तमाम किताबों में हबीब का जिक्र है, खासतौर तौरात और इंजील में भी जिक्र है। बोला मोहब्बत से सुभान। फिर मैं इसका ज्यादा तजुर्बा नहीं करूंगा, वक्त ज्यादा खत्म हो, सिर्फ 2 मिनट है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है क्या यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, मेरा हबीब जो नेकियों का हुक्म देता है बुराई से मना करता है। फिर आगे फरमाता व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। बोलो मोहब्बत से। फिर मेरा हबीब पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है, नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल हराम करता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या क्या तारीफ अल्लाह बयान कर रहा है। मेरा रसूल है, नबी है, उम्मी है, इसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, जो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल करता है, नापाक चीजें तुम्हारे लिए हराम करता है। बोला मोहब्बत से। कितने हो गए?
रसूल एक सिफत, नबी दो सिफत, उम्मी तीन सिफत, तौरात और इंजील 5 सिफत, नेकी का हुक्म देते बुराई से मना करते 6-7 सिफत, और वो पाक चीजों को हलाल करते नापाक चीजों को हराम करते। मैंने कहा ये सुनो, ये 7-8 सिफत हो गई है। आगे अल्लाह फरमाता है, और सुने आगे अल्लाह फरमाता है वयज़ाउ अन्हुम इसराहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और ये मेरा हबीब तुम्हारे खंदों के बोझ को हल्का करता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खंदों के जो तुम्हारे खंदों में बड़े बड़े बोझ, हुजूर के पैदा होने से पहले अजीब अजीब रस्म रिवाज हो गए थे बाप दादाओं खानदानों में। इन गलत रस्म रिवाज के फंदों से हुजूर ने आजाद कराया। तो पता क्या चला इस आयत से? कौन सी आयत जिसमें अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? यज़ाउ अन्हुम इसराहुम वल अगलाल, मेरा हबीब तुम्हारे फंदों गलों के फंदों से बोझ को निकालकर हल्का करता है। ये आयत बता रही है कि आपने हमारे नबी मुश्किल कुशा भी है। आपकी कोई मदद कर दे, आप कोई वजन उठा के जा रहे हैं, कोई मदद कर दे तो आप क्या यार मुश्किल को आसान कर दिया। इसी को मुश्किल कुशा कहते हैं ना। और कुरान का अरे मुश्किल तो अल्लाह हल करता है। मैंने कहा अल्लाह कहता है मुस्तफा है। अब फतवा अल्लाह पर लगा, किसी मौलवी पर नहीं, अल्लाह पर लगा, तेरी हिम्मत है तो। खैर इस आयत पर पता चला। अच्छा सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा? हबीब ए मूसा इस रसूल पर ईमान ला जो रसूल है, नबी है, उम्मी है, जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, जो नेकी का हुक्म देगा, बुराई से मना करेगा, पाक चीजें हलाल करेगा, नापाक चीजें हराम करेगा, जो तुम्हारे गर्दनों के बोझ को हल्का करेगा। मौला अब बात खत्म कर देगा। ना ना ना, अभी आगे सुन। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे यार ये तारीफ अल्लाह कुरान में महबूब की कर रहा है, चेहरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। कुरान में कहने बात खत्म नहीं हुई, आगे सुन। अल्लाह फरमाता है फल्लज़ीना आमनू बिही, अब ए मूसा अपनी उम्मत से कह दे फल्लज़ीना आमनू इस रसूल पर ईमान ला। बोलो मोहब्बत से फल्लज़ीना आमनू बिही, इस रसूल पर ईमान ला। अच्छा मौला ईमान ला लेंगे, अब बात खत्म का नहीं का नहीं, आगे सुन क्या वो अज़रुहु, ईमान लाने के बाद इनकी खूब इज्जत कर। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो अज़रुहु, खूब ताज़ीम कर। अब बात समझ में आ गई। हम गलियों को क्यों समझाते? कहा नबी की इज्जत के लिए, क्योंकि अल्लाह कहता नबी की ताज़ीम करो। पहले कि ताज़ीम करना अल्लाह ने हुक्म दिया, अब मिलाद बनाकर ताज़ीम करते हैं, जुलूस निकाल कर ताज़ीम करते हैं, झंडे लगाकर ताज़ीम करते हैं, घरों को सजाकर ताज़ीम करते हैं। लोग मुझे ये क्यों कर रहे हो? कहा नबी की इज्जत के लिए कर रहे हैं, नबी की ताज़ीम के लिए कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अंगूठा क्यों चूम रहे हो हुजूर का नाम सुनकर, का मजा आता है। तेरा नाम सुनकर हम करते भी नहीं, गिन आती है, हुजूर के नाम सुनने से मजा आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरा नाम पे तो हमें गिन आती है, उल्टी आती है, हुजूर का नाम सुनकर सुनो तो मजा आता है। क्यों? इसकी ताज़ीम कुरान में क्या कहता है? फल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ इस रसूल पर। फिर बात खत्म नहीं, वो अज़रुहु, खूब ताज़ीम करो। बैठ जाइए, ऐसा खांदे उठाते नहीं आना, खांदे ढकलते। फल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ इस रसूल पर, वो अज़रुहु, ताज़ीम करो इस रसूल की। बात समझ रहे ना? ये सलाम क्या पढ़ रहे? हुजूर की ताज़ीम के लिए। ये मिलाद का जुलूस क्यों निकाल रहे? हुजूर की ताज़ीम के लिए। घरों को क्यों सजा रहे? हुजूर की ताज़ीम। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है जब नमाज का जिक्र है मुस्तफा की ताज़ीम भी करो। बोला बात खत्म का ना, आगे और है, आगे और है। अल्लाह फरमाता है व नसरुहु, क्या कहो? अज़रुहु, ताज़ीम करो, व नसरुहु, अब ताज़ीम भी करो, मेरे हबीब की मदद भी करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, मदद भी करो, मतलब या रसूल अल्लाह हमारी जो ताकत है उस ताकत से हम बताएंगे तो गुस्ताख को जमीन पर जीने नहीं देंगे, कानूनी तरीके से हाथ लेंगे, लेकिन हाँ आका आप पे गुस्ताखों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया इस रसूल की ताज़ीम भी करो, इज्जत भी करो, मदद भी करो। फिर कहा बात खत्म का ना, अन्नूरुल लज़ी वनसरू वत्तबाउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू। अल्लाह फरमाता है फिर इस रसूल के साथ जो कुरान उतरा है ना, अब उसकी हिफाज़त करो, उसका हुक्म मानो। कुरान की पैरवी को आखिरी में रखा, पहले हुजूर की इज्जत को रखा। इस आयत से पता चल गया कि अल्लाह ताला उसी की इबादतों को कबूल करता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल, ताज़ीम रसूल और इज्जत रसूल होता है।
ये आयत बता रही है। क्यों? कुरान में अल्लाह ने पहले हुजूर की इज्जत को रखा, बाद में कुरान को कहा अब कुरान पे अमल करो। अरे बोलना सुभान अल्लाह। पहले हुजूर की इज्जत को रखा, अब कुरान पे अमल करो। इज्जत आ गई, बोले अब कुरान पे अमल करो। फिर अल्लाह ने फरमाया आगे उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, बात खत्म हो गई। एक आयत हुई सूरह आराफ 156 से 157, एक आयत इतनी लंबी जिसमें हुजूर की 9 तारीफों का जिक्र हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया ये सारी चीजें तुम आगे तुम्हारे अंदर फरमाया, हाँ उलाइका, अल्लाह कहता उलाइका यही लोग हैं, ऐसे ही लोग जिनके अंदर ये सारी चीजें आ गए। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसको अल्लाह ने कामयाब कर दिया है। कामयाबी की दलील हुजूर की इज्जत है, कामयाबी की दलील हुजूर से मोहब्बत है, कामयाबी की दलील हुजूर का अदब है। यही बात आपको समझाना का मकसद था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे वाला के बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।